बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनस समाअ बिल कवाकिब व ज़य्यनल अर्ज़ बिखल्क़ि आदम व ज़ुर्रिय्यतिही व ज़य्यनल अय्याम बियौमिल जुमुअह व ज़य्यनल लयालिय बिलैलतिल क़द्र व ज़य्यनश शुहूर बिशहरि रमज़ान व ज़य्यनल अंबिया मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मा व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुअमिनीन। व वरिस सुलैमान दाऊद व फ़ी मक़ामिन आख़र व हल अताक नबउल ख़ज़् इज़ तसव्वरुल मिहराब इज़ दख़लू अला दाऊद फ़फ़ज़िअ मिनहुम क़ालू ला तख़फ़ ख़स्मानि बग़ा बअज़ुना अला बअज़ फ़हकुम बैनना बिलहक़्क़ि व ला तुश्तित वहदीना इला सवाइस सिरात। इन्न हाज़ा अख़ी लहू तिस्ऊन नअजह व लिय नअजतुन वाहिदा इला आख़िरि आया। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नबिय्यन व इन्न आदम बैन अर्रूहि वल जसद औ कमा क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, पहले तो आपको ये बता दें कि क़ससुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान और हदीस की रोशनी में आज आपके सामने उन्वान है, इसलिए कि एक रमज़ान से अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से अपनी कम इल्मी बिसात के मुताबिक ये शुरू किया है। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात, हज़रत शीश अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात, हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात, हज़रत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात, हज़रत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, और ऐसे ही हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अस्हाबुल क़रिया जो कुरान करीम के अंदर सूरह यासीन में वाक़या है, उसका तज़किरा, अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात आपके सामने रखे गए। उसके बाद आपके सामने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलील क़द्र पैगम्बर है, उनका वाक़या आपके सामने तकरीबन ख़त्म भी हो गया। उसी के ज़िक्र में ख़िज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात भी आपके सामने रखे गए। उसके बाद जो मकाम ती में ये ठहरे हुए हैं, तो बैतुल मुक़द्दस फ़तेह करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको रवाना करना था, तो कौम इनकार कर गई कि हम जाने को तैयार नहीं है। और आप सुन चुके हैं, चूँकि चंद नए लोग बैठे हैं तो उनके सामने एक मंज़र रख दूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। लिहाजा बैतुल मुक़द्दस दाखिल होने से पहले जब अल्लाह ने फ़िरौन को डुबो दिया और फ़िरौन डूबकर जब मूसा अलैहिस्सलाम बाहर पार हो गए हैं अपने 6,70,000 बनी इसराइलों को लेकर, 7,70,000 बनी इसराइल जो क़िब्ती थे वो डूब गए हैं फ़िरौन को मानने वाले। बाहर मुक़व्वफ़ा एक इलाका होता है, वहाँ से अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम गुज़र रहे हैं। अब हुक्म होता है कि तुम्हें जाना है बैतुल मुक़द्दस फ़तेह करने के लिए, तो कौम ने कहा कि हम जाने को तैयार नहीं है। या कौम उदख़ुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसत अल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन। क़ालू या मूसा इन्न फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन इन्ना लन नदख़ुलहा हत्ता यख़रुजू मिनहा फ़इन यख़रुजू मिनहा फ़इन्ना दाख़िलून। कि जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि ए मूसा अपनी कौम को लेकर बैतुल मुक़द्दस की सरज़मीन पर दाखिल हो, जहाँ पर कौम इमालका की हुकूमत है। कौम इमालका कौन है? यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हालात में आप पढ़ चुके हैं और सुन चुके हैं कि कौम इमालका के लोग बकरियों को चराने वाले थे। इनकी 15वीं नस्ल का बादशाह अबू कैस जिसका नाम रैयान बिन असीद था, वो अजीज़ मिस्र जिसका नाम क़ितमीर और अजफ़ीर था, और ज़ुलेखा राइल और ज़ुलेखा जिसका दूसरा नाम था, इस दौर के अंदर वो 15वां बादशाह था। उसके बाद इन फ़िरौनियों ने उन पर हमला करके मिस्र से उनको भगाया
आया था, 2.5 लाख लोगों को कत्ल किया था। उसके बाद फिरौन मिस्र का बादशाह बना। वो नस्ल चलते चलते आई है यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाद, जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक है। और आपने सुन लिया कि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में उसकी नाफरमानी से अल्लाह ने फिरौन को गर्क कर दिया। उसी सरजमीन को वापस, ये क्या है, अरीहा, मुकव्वफा, उर्दून, फ़लस्तीन, कनान, मिस्र और मुल्क शाम, ये तमाम इलाके करीब करीब है। अब ये लोग कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस की ज़मीन हमारी है। इन्हें नहीं पता कि 1917 के अंदर सबसे पहला काफ़िला आया था इन लोगों का। उस वक्त में सल्जूकी जो सबसे आखिरी बादशाह गुजरे हैं, अब्दुल हमीद, अब्दुल मजीद जो थे, उनका दौर ये था। इन लोगों ने, यहूदियों ने आकर कहा, और आप गौर तो करें, दुनिया की सबसे बदतरीन कौम अगर कोई है, मुसलमानों के दुश्मन, मैं नहीं कहता, कुरान उठाओ, लतजिदन्ना अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, मुसलमानों तुमसे सबसे बड़ा दुश्मनी काफिर भी नहीं रखता जितने यहूदी तुमसे दुश्मनी रखते हैं। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन ये कौन? अंबिया की औलाद। ये कौन है? इन्होंने इतने बड़े बड़े जराइम किए हैं, आज तक किसी मखलूक ने नहीं किया होगा, लेकिन इन पर आज़ाब नहीं आया। उसको भी मैं साफ कर दूँ आपको। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम ने नहीं माना, आद पर अल्लाह ने अज़ाब बरसाया, कौम आद को ख़त्म कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने नाफरमानी की, अल्लाह ने पानी का अज़ाब से हलाक किया कि नहीं किया? अब हाँ बोलते रहो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने ना माना, अल्लाह ने हलाक किया कि नहीं किया? लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने ना माना, अल्लाह ने हलाक किया। मूसा की कौम ने ना माना, अल्लाह ने हलाक किया। जितनी कौमें गुजरी है वक्त के नबी के ज़माने में वो हलाक कर दी गई, लेकिन ये वाहिद बदबख्त कौम है जो बची हुई है। और हर नबी ही अपनी कौम को बद्दुआ के ज़रिए से फिर आखिर में हलाक करता है। लेकिन मैं बता दूँ ये हलाक भी कैसे हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा है, ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जब इंतकाल इनका हो रहा था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खदीजा जब जन्नत में जाना अपनी सौकन को ज़रा सलाम भी कहना। फरमाया, या नबी अल्लाह, पहली बीवी मैं हूँ, सौकन मेरी कौन हुई? कहा कि मरियम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जन्नत में मेरा निकाह करा दिया है। हर बच्चा अपने बाप की जिम्मेदारी पूरी करता है कि नहीं करता है? बोलो ना। नबी की कोई औलाद बड़ी छूटी? नहीं छूटी। हिकमत की बात मैं आपको बता, जरा गौर से सुनेंगे तो पता चलेगा। हालांकि उन्वान मेरा नहीं है, मैं आपको थोड़ा वहां पहुंचाना चाहता हूं ताकि सारा नक्शा आपके ज़हन में आ जाए। 1-2 घंटे में क्या तारीख आपके सामने रखे, लेकिन अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि वक्त के नबी की जिम्मेदारी, हर नबी की कौम उसके ज़माने में हलाक हुई, लेकिन एक कौम बनी इसराइल, ये किब्ती, माफ़ करना, ये यहूद बचे हुए हैं। इतने बड़े गुनाह है। नहनु अब्नाउल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, हम अल्लाह के बेटे हैं, उनके जुमले हैं। वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, उनके जुमले हैं, कुरान से पूछो। वक़ालतिल यहूद नसारा, वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, नसारा कहते हैं ईसा अल्लाह के बेटे हैं, और कहते सालिसु सलासा, मरियम नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की बीवी है। कभी कहते हैं फरिश्ते अल्लाह की बेटियां है। इतने बड़े बड़े जुमले होकर भी हलाक क्यों नहीं हुई? ये बर्बाद क्यों नहीं हुई? क्यों छोड़ दी गई है? ये हलाक कैसे होगी? तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक मंजर सामने रखते हुए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपनी बीवी, अपनी सौकन से सलाम कहना। कहा कि कैसे? कहा कि मरियम से मेरा निकाह हो गया है। मरियम का निकाह पहले नहीं हुआ, अल्लाह अपनी कुदरत से बगैर बाप के, जैसे आदम को पैदा किया था, अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा करके दिखाया। लिहाजा अब ईसा अलैहिस्सलाम बेटे हैं मरियम के, अब निकाह हो गया नबी का जन्नत में मरियम से, तो ईसा अलैहिस्सलाम नबी के निस्बती बेटे हुए कि नहीं हुए? बोलो ना। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्ब क़यामत से पहले अल्लाह आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेंगे। ये कौम जो यहूद बची हुई है, अपने नबी के ज़माने में मरी नहीं है, अल्लाह दोबारा ईसा अलैहिस्सलाम को उतारेंगे, और ये नबी खुद इन काफिरों को कत्ल करेगा। दज्जाल भी कत्ल ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे, इन यहूदियों को भी अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे। एक निस्बती बेटा होने के ताल्लुक से वो जिम्मेदारी कौन पूरा करेंगे? ईसा अलैहिस्सलाम। समझ में आ गया आपके? अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम मकाम ती के अंदर गए और वहाँ पर मौत का फरिश्ता आ जाता है। तफसीर इब्ने कसीर
सही रिवायत, बुखारी सही रिवायत। बुखारी में है कि जब ईसा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ता आया है, उन्होंने तमाचा खींच के मार दिया। पहले आपके सामने रख दूँ, मैंने जो आपको कहा 1917 में ये आए हैं अब्दुल मजीद के दौर में, सल्जुकी जो बादशाह है। हमें मौका दो, हम इस फ़लस्तीन के इर्द गिर्द आबाद होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तुम्हें इजाज़त नहीं देते। लेकिन एक मुसलमान ने बहुत बड़ी कमज़ोरी है, बहुत सिफात भी है, लेकिन एक कमज़ोरी नुक्से है जो मैं रखता हूँ आपके सामने। वो ये है कि मुसलमान कम ठिकरियों के खातिर जल्दी बिक जाता है। इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ज़मीन, जो तुम्हारी ज़मीन है, 10 गुना तुम्हें कीमत देते हैं और हम तुम्हारा प्लाट खरीदते हैं। कीमतें अदा करके फ़लस्तीन के इर्द गिर्द की ज़मीनें उन्होंने, और याद रखना हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था बैतुल मुक़द्दस फतेह करते हुए, हम तुम्हें बैतुल मुक़द्दस देखने की इजाज़त तो देते हैं, लेकिन यहाँ दाखिला तुम्हारा ममनू है, तुम आ नहीं सकते। ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन कब्ज़ा तुम्हारा नहीं होगा। कब्ज़ा किसका होगा? मुसलमानों का होगा। ऐसे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने करके दिखाया था। लेकिन ये क्यों काबिज़ होना चाहते हैं? तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कौम की खबासत को बयान कर रहे हैं कि कितनी खबीस ये कौमें हैं। तो 1917 के अंदर इन्होंने जब ज़मीन मांगी, जब इजाज़त नहीं दी गई वक्त के बादशाह ने, इन्होंने कहा कि चलो हम मुसलमानों से बड़ी कीमत दे के ख़रीदते हैं। बहुत बड़ी जगह ख़रीद ली मुसलमानों से, खबर भी ना हुई। उस वक्त मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह 1947 के अंदर फतवा दिया है, इमदादुल फतावा, आज भी उठाए आप इमदादुल फतावा। उसमें फतवा लिखा हुआ है किसी काफिर को मुसलमान के लिए ज़मीन बेचना जायज़ नहीं है। इसमें प्लाट वाले हो गए, हम तो बेचते गए, ऐसा नहीं कि बेचना जायज़ नहीं है, लेकिन बड़ों की निगाह देखो कहाँ होती है। मौलाना शबरी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 1917 के बाद ये फतवा दिया कि यहूदियों को, मुसलमान के लिए, फ़लस्तीनी जो यहूदी है उनके लिए, उनको ज़मीन बेचना जायज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि ये यहूदी जो आएंगे रहने के लिए नहीं, बल्कि फ़लस्तीन को नेस्त नाबूद करने के लिए और बैतुल मुक़द्दस को मिस्मार करने के लिए और हैकल सुलेमानी बनाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए मैं फतवा देता हूँ कि मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है कि किसी काफिर के हाथ ज़मीन बेचे। वरना आम तो बेच सकता है, आदमी बेच सकता कि नहीं बेच सकता? बेच सकता है। लेकिन उस वक्त के लिए फतवा उलमा को समझ में नहीं आया, उलमा ने फतवा का इनकार किया। लेकिन जब 1947 आते जब ये यहूदी काबिज हो गए, फिर मुसलमानों की जो लाशें, जो बच्चों को कत्ल किया है, जो माओ को घरों से निकाला, तब जाके लेकर ठिकाने आई क्या शबरी थानवी की निगाह किस चीज़ पर थी, क्यों फतवा दिया था। अब मैं आपको वाक़या से वहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ। फिरौन बदबख्त अभी तख्त नशी था, उसने ख्वाब देखा, खरजतिन नार मिन बैतुल मुक़द्दस, के आग निकली है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब निकाला गया नमरूद ने बस्ती से, और निकल कर गए तो गए फ़लस्तीन। एक सखरा नामी आज भी इबादत खाना है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ का बना हुआ है। सारा के बदन से बच्चा पैदा हुआ इसहाक अलैहिस्सलाम, हाजरा के पेट से पैदा हुए इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया काबतुल्लाह, और इसहाक अलैहिस्सलाम सारी ज़िंदगी गुजारी है फ़लस्तीन के इलाके में। सारा का इंतकाल हुआ 120 साल की उम्र में, हबरून नामी एक मकाम पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दफन किया। और जब अपनी बीवी का इंतकाल हुआ तो बहुत रोए। 175 साल की उम्र में इसहाक अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हुआ है। ऐसे ही 175 साल की उम्र में इत्तेफाकी तौर से इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी इंतकाल हुआ है। तो वसीयत की अपने बेटे इसहाक को जब मैं मर जाऊँ तो मुझे उठाकर फ़लस्तीन में यही जाके दफन करना, यही मकाम पे दफन करना। आज भी इब्राहिम खलील के नाम से वहाँ जगह आबाद है फ़लस्तीन के इलाके में। अब मूसा अलैहिस्सलाम की जब मौत का वक्त करीब आया, जो मैंने आपके सामने छोड़ा था, बुखारी की रिवायत है, जो फरिश्ता आया वो दोपहर के वक्त में मकाम ती में थे। तो पूछा कौन? मलकुल मौत। एक उठा के तमाचा मारा, आँख निकल के बाहर आ गई मलकुल मौत की। वो लेके पहुँचे, अल्लाह मैं गया था पैगाम लेके, मूसा ने यह हसर किया है। अल्लाह ने कहा कि काम करो, हज़रत मूसा से कहना किसी ऊँट के, माफ़ करना, किसी बैल पर हाथ रखो, जितने तेरे हाथ के नीचे बाल आ जाए हर बाल के बदले 1 साल की ज़िंदगी हम तुम्हें देते हैं। फिर उसके बाद फरिश्ता आया, कहा कि ठीक है। उसके बाद कहा कि उसके बाद भी फिर मैं ही आऊँगा लेने के लिए।
कहा कि जब आएगा तो फिर अभी लेकर चलो, अब मरने को तैयार हो। लेकिन दुआ की, अल्लाह मैं मरना तो चाहता हूँ लेकिन मुझे उठा के यहाँ मौत ना देना, मुझे बैतुल मुक़द्दस के करीब लेके जाना। अगर मेरी कब्र पे खड़े होकर कोई पत्थर फेंके तो वो बैतुल मुक़द्दस के गुंबद पे जाके गिरे। ऐसे नबी फरमाते रअयतु मूसा फी लैलतिल मिअराज, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को मेराज की रात देखा है। काइमन युसल्ली फी क़ब्रिही, कि अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। इंद कसीबिल अहमर, एक सुर्ख चट्टान का टीला था, वो कब्र मुझे आज भी नबी फरमाते याद है। अगर मुझे कोई आँख बंद करके वहाँ ले जाके खड़े करी और मैं अगर आँखें खोल दूँ तो मैं पहचान सकता हूँ कि हाँ यही कब्र मूसा अलैहिस्सलाम की है। तक़द्दुस आपके समझ में आ गया, एक बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको बैतुल मुक़द्दस का। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की है, इसहाक़ अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, कनान का इलाका वहीं से करीब है जो फ़लस्तीन के पास है, याकूब अलैहिस्सलाम वहाँ रहे हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत मिस्र में है, मिस्र वहाँ से करीब है। ऐसे कि आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की 12 भाइयों की पूरी ज़िंदगी वही गुजरी हुई है। हज़रत दाऊद का तख्त वही था, ज़करिया अलैहिस्सलाम की महराब वही थी, सुलेमान की ज़िंदगी वही गुजरी है, सुलेमान का तख्त वही लगता था। वो चूटी से जो बात की अभी आप सुनेंगे, उस चूटी से जो कलाम अल्लाह ने कुरान में बयान किया, वो चूटी का कलाम भी उसी बस्ती में हुआ है। इमाम शाफी जैसा आदमी, इमाम शाफी आदमी, वो गदा जहां अभी खून की होली खेली जा रही है, उस गदा की बस्ती में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए हैं। इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह उसके थोड़े से दूर एक इलाके में पैदा हुए हैं। ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन है, इस पर एक इबादत ऐसी की गई है, इस कायनात के बनने के बाद वो इबादत पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुई, ना मक्का में हुई है ना मदीना में हुई है, वो इबादत सिर्फ बैतुल मुक़द्दस में हुई है। आप सवाल करोगे कैसे? वो इबादत मेराज की रात हुई है। अब अल्लाह ने 1.25 लाख पैगम्बरों को दोबारा पैदा किया है, बैतुल मुक़द्दस में खड़ा किया है, इमामुल अंबिया इमाम बने हैं और तमाम अंबिया पीछे मुक्तदी बने हैं। ऐसी इबादत बैतुल मुक़द्दस में हुई है कि 1.25 लाख अंबिया ने एक साथ मिलकर नमाज़ें वहाँ अदा की है। ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन पर वहाँ पर नापाक कदम पड़ रहे हैं। और याद रखना, आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, क़यामत जब तक नहीं आ सकेगी जब तक कि अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों के हाथ फतह ना करवा दे, क़यामत नहीं आ सकती। खुदा की कसम, सुबह सूरज निकले रोशनी ना निकले, मैं आप यकीन कर लेंगे, लेकिन मेराज वाले नबी की बात झूठी हो इसमें यकीन हो ही नहीं सकता कि नबी जो कहता है वो सच कहता है। उससे पहले क़यामत कभी नहीं आएगी। हाँ, हाल ज़रूर है मुझ पर, आप पर हाल जरूर है। उस हाल का 2 रास्ता है, उस हाल का सिर्फ 2 रास्ता, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पर 70,000 जादूगर कलमा पढ़ गए थे, तो जादूगरों ने जब कलमा पढ़ा था तो कहने लगे कि कलमा पढ़ने के बाद फिरौन फिर सटिया गया। उसने कहा कि अच्छा तुम कलमा पढ़ते हो मुझे छोड़कर, अब तुम्हारे बच्चों को जुबा करूंगा और तुम्हारी बेटियों को छोड़ दूंगा। यह हुक्म उसने 2 मरतबा नाफिज किया है। जब मूसा पैदा नहीं हुए थे, मूसा पैदा होने के डर की वजह से उसने किया था, और अभी दोबारा जब कौम बनी इस्राइल के 70,000 लोग एक ही वक्त कलमा पढ़ गए, उसकी मजलिस की बांदी कलमा पड़ी है, उसके घर का रजुल मोमिन कलमा पढ़ा है, उसकी बीवी आसिया कलमा पड़ी है। जब दरबारी कलमा पढ़ गए तो सटिया गया। उसने कहा कि तुम्हारे बच्चों को जुबा करूंगा। कौम रोते रोते आई है कि मूसा पहले भी हम मरते थे, फिर भी मर रहे हैं। काल उज़ीरा मिन क़ब्ल, कुरान है, इससे पहले भी हमें तकलीफ दी, अभी हम तकलीफ में है। तो मूसा ने फरमाया काला या कौमी, 9वां पारा उठाए, पहला पाव पारा, काला मूसा लिक़ौमी इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू। इस बात को आपने याद रखना, मेरी सारी बात का खुलासा। फ़लस्तीन जो फतह होगा, इस बात को याद कर, 2 चीज़ अगर कर लेते हैं, काला मूसा लिक़ौमी इस्तईनु बिल्लाहि वस्बिरू, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से कहा कि 2 काम तुमने करना, एक मदद अल्लाह से लेना है, दूसरा इन हालात पे सब्र करना है। इन्नल अर्ज़ लिल्लाह, ये ज़मीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह ताला उसी को वारिस बनाते हैं जो मुत्तकी और परहेज़गार होता है। हालात आएंगे हम पर, वो और चीज़ है, वो और चीज़ है, लेकिन आप सर्द करना चाह रहा हूँ। यही बदबख्त फिरौन ख्वाब देखा था कि कद खरजतिन नारु मिन बैतुल मुक़द्दस, बैतुल मुक़द्दस एक आग चलेगी। अपने निजुमियों से पूछा, निजुमियों ने कहा कि वो आग का मतलब ये है एक बच्चा बैतुल मुक़द्दस की तरफ से पैदा होगा जो तेरी सारी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। वो थे मूसा अलैहिस्सलाम, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस के रहने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, उनके बेटे इसहाक़ अलैहिस्सलाम है, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम है, उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम है, उनकी
14वीं नस्ल पर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया है। तो कहाँ के हुए पैदा होने वाले? बैतुल मुक़द्दस के हुए। तो बात पूरी हुई कि नहीं हुई? बोलो ना, बात पूरी हुई कि नहीं हुई? तो अर्ज़ करना चाह अल्लाह जो वादा करते हैं उसको ज़रूर पूरा करते हैं। अब मैं अपनी बात की तरफ आ रहा हूँ ताकि सारी बात अब तुम्हें समझ में आए। मैंने सारा मंजर आपके सामने थोड़ा मुख्तसर वक्त में रख दिया है। ये थी तहमीद। अब असल बात शुरू कर रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को फरिश्ते ने कहा कि उसके बाद हज़रत मूसा से कहने लगे कि उसके बाद फिर तुमको मरना ही है। मूसा अलैहिस्सलाम का उसके बाद भी मरना है, तो चलो अभी मरना चाहता हूँ। और लेकर चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम को बैतुल मुक़द्दस के पास दफन किया गया है। नबी फरमा तो जगह मैंने देखी है। जब मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से जाने से पहले जिस मकाम पर ये कौम थी तो 40 साल अल्लाह ने इन पर हराम कर दिया था। किस वजह से? कि कौम इमालका ऐसी ताकतवर कौम थी कि इनके जो 12 नकीब भेजे थे मूसा अलैहिस्सलाम ने, 12 नकीबों को एक आदमी अपने हाथों से पकड़ के कौम इमालका के पास ले गया था। इतनी ताकतवर। क्यों? रिवायत में मिलता है कि कौम आद की बची हुई कौमें थी। ये कौम आद की नस्ल से बची हुई कौम थी कौम इमालका, बड़ी ताकतवर। लेकिन जब अल्लाह के नबी ने कहा या कौम दुखुल अर्ज़ल मुक़द्दसा, ए कौम दाखिल हो बैतुल मुक़द्दस में ताकि हमें बैतुल मुक़द्दस फतह करना है। उन्होंने कहा इन्ना लन नदखुलहा अबदन मा दामू फीहा फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून। मूसा की कौम कहने लगी कि हम नहीं जाते बैतुल मुक़द्दस में, इन्ना फ़ीहा क़ौमन जब्बारीन, उसमें बड़ी ताकतवर कौम है। वही हो रहा है, वही हो रहा है। एक मुफलिस लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लाखों बच्चे जुबा हो रहे हैं, लाखों बेघर हो गए, माओ की सिसकियाँ आहे है। अरे मैं आप आलीशान गिज़ाओं से इफ्तार करते हैं, खुदा की कसम वो किसी चारे को कचरे को कूटते हैं, उसको पानी में भिगो कर उसको एक रस्सा तैयार करते हैं। इफ्तार में वो इफ्तार में जो घास का सालन बनता है, ये रोज़ा रखने वाले फ़लस्तीनी मुजाहिदीन अल्लाह के वो पी पी कर रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं। मेरा आपका बच्चा भी, मैंने अनस मस्जिद से बात करके आया, मैंने कहा मेरे आपके बच्चे सारी रात मोबाइल लेके बैठते हैं, वहाँ का बच्चा सारी रात मुसल्ले पे रोता है, अल्लाह हमारी सुबह कब होगी, ये फ़लस्तीन कब आज़ाद होगा, सारी नस्लें कुर्बान हो रही है, कोई हमें आसरा देने वाला नहीं। ये 70 ममालिक जिसको आप मुसलमान समझते हो, खुदा की कसम मुझे तो नहीं लगता ये मुसलमान है। अगर मुसलमान कभी होता सबका झंडा भी एक होता, सबके झंडे जुदा है, सबकी चाहतें जुदा है, ये अपनी चाहतों को पूरा कर रहे हैं, कोई आगे नहीं बढ़ता। जो आगे बढ़ रहा है, याद रखना अल्लाह का दावा जरूर है कि गुलेल से मारने वाले ही वो फतेह याब होते हैं। यही दाऊद अलैहिस्सलाम, आगे आप सुनेंगे, सिर्फ गुलेल के जरिए से जालूत नामी बादशाह को कत्ल किया है। ये गुलेल वाले ही आगे बढ़ेंगे, अल्लाह इन्हें कामयाबी नसीब फरमाएगा। सब्र का पैकर तो देखो, इससे बड़े सब्र करने वाले आपको नहीं मिलेंगे, इससे ज्यादा हालात आपको कहीं ना मिलेंगे। इतने सारे हालात है और मैं आप यहाँ आराम की जिंदगी गुजार रहे हैं। इसमें कोई पतंग उड़ाने वाला होगा, थोड़ी सी पतंग से जरिए से या मांझे के जरिए से किसी की गर्दन को कट जाती है तो आप लोग वावेला करते हो, पतंग बंद करो, मांझा बंद करो। क्यों? उसकी चीजों की वजह से हमारे बच्चों की गर्दनें कट रही है। खुदा की कसम, जो चीजें इसराइलों की है वो इसराइली चीजें मैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनसे हमारे बच्चों की गर्दनें कट रही है। तो क्या मुझे आपको शर्म नहीं आती हम उन चीजों का बायकाट कर सके, उनको अपनों से दूर कर सके, उन चीजों का हम इस्तेमाल ही ना कर सके? वो शर्म नहीं आती मुझे आपको? बस 2 मीठे बोल बोल के निकल जाना, इसको मुसलमान ही नहीं कहते। कम से कम मुसलमान तो वो होता है अगर किसी के जिस्म में दर्द हो, एक मुसलमान आहे भरता है कि अल्लाह मेरे भाई को क्या हो गया, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। कैसे आपके सामने कहूँ, कुछ बातें नहीं कह सकता। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं अपने मजमून की तरफ आ रहा हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम को वक्त का नबी बनाया। यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम अभी 40 साल इन्होंने कहा था इन्ना हाहुना काइदुन, कि हम यही बैठे रहेंगे। इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदुन। ए मूसा तुम जाओ, तुम्हारा खुदा जाके लड़ो, हम नहीं लड़ते कौम इमालका से बड़ी ताकतवर है, हम नहीं लड़ते इसराइलों से बड़ी ताकतवर है, हम नहीं लड़ते उनके पास टेक्नोलॉजी है, हम नहीं लड़ते उनके पास हथियार है, हम नहीं लड़ते उनके पास सरमाया है। खुदा की कसम, जिसके साथ अल्लाह होता है कामयाबी उसे मिलती है, जिसके साथ अल्लाह नहीं होता सारी हथियार होकर भी 313 खुदा की कसम 1000 पे गाली बातें हैं। साथ अल्लाह का तो हो।
नबी के बोल को मैं आप नहीं समझते? तो बहरकैफ यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम नबी बनने से पहले इस कौम ने जब अल्लाह के नबी मूसा की बात ना मानी, अल्लाह ने उसी मकाम तीह को इन पर हराम का, अच्छा यहाँ बैठना चाहते हो ना, इन्ना हुना क़ाइद, हम यही बैठे रहेंगे, हम नहीं जाके लड़ेंगे। अल्लाह ने उसी सरजमीन को तमाम बनी इसराइल पर 6 लाख बनी इसराइल पर हराम कर दिया। फ़इन्नहा मुहर्रमतुन अलैहिम 40 सना यतीहूना फिल अर्ज़, कि देखो तुम 40 साल नहीं निकलना चाहते ना, हम तुम पर हराम करते, तुम इस बस्ती से कभी निकल नहीं सकते जब तुम लड़ने से मरने से डरते हो। 40 साल कौम बनी इसराइल वहाँ रही, 40 साल तड़पती रही, बड़ी होती लिबास साथ में बड़ा होता, साये की ज़रूरत पड़ी वअंज़लना अलैकुम गमाम, अल्लाह ने बादल का साया कर दिया, खाने की ज़रूरत पड़ी वनज़्ज़लना अलैकुम मन्ना वस्सलवा, मन्ना सलवा अल्लाह ने उतार दिया, चश्मे की ज़रूरत पड़ी वही इस्तिस्क़ा मूसा लिक़ौमी फ़क़ुलना इज़रिब बिअसाकल हजर, चश्मा लाठी मारो मूसा पत्थर पर, अल्लाह ने चश्मे निकाले हैं और 12 कबीले वहाँ पर आबाद है। 40 साल तक 90 मील लंबा है वो और 27 मील चौड़ा है, इतनी छोटी सी वादी है, 6 लाख बनी इसराइल पड़े हुए हैं 40 साल तक। और सुबह निकलते हैं बस्ती से बाहर निकलने के लिए, उस चटियाल मैदान से बाहर निकलने के लिए, शाम में जब थक हार के सो जाते हैं, सुबह आँख खुलती है तो देखते जहाँ से चले थे वो रात में वही जाके पड़े हुए हैं। अल्लाह ने ऐसे हराम कर दिया, ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी गुजारी है। मैं अपनी बात की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जब मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया, यूशा इब्न नून ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह से लड़ने का इरादा नहीं करते कि हम जाके कौम पे हमला करें, अल्लाह के वादे को पूरा नहीं करोगे, ये बस्ती से तुम निकल नहीं सकते। 20 साल हो गए, 40 साल गुजर गए हैं। 40 साल के वक्फे के अंदर गौर किया आपने तो 40 साल के अंदर जो बूढ़े थे सब मर गए, जो जवान थे वो नस्ल ताज़ा नस्ल थी जवान, अब वो तो देखे हमारे माँ बाप का क्या हाल हुआ, वो लड़ने को तैयार हो गए, निकले गए। ये निकलने के बाद इतनी बड़ी कौम, जब उन्होंने देखा कि मुसलमान इतने बुज़दिल होकर, इतने कमज़ोर होकर फिर भी हमसे लड़ने के लिए चल पड़े गए, वो सारी बनी इसराइल, वो कौम इमालका घबरा गई जो बैतुल मुक़द्दस में थी, वो घबरा गई, खा के क्या करे। उस वक्त में एक बलआम इब्न बाऊरा नामी आदमी था, उस बलआम इब्न बाऊरा नामी आदमी से इन्होंने कहा कि देखो तुम मुस्तजाबुद दावा थे। कुरान उठाया आपने, हुआ पारा वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम वत्लु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फंसलखा मिनहा शैतान फंसलखा मिनहा फअतबअहु शैतान फकान मिनल गावीन वलौ शि'ना लरफ़अनाहु बिहा वलकिन्नहु अख़रज इलल अर्ज़ वत्तबअ हवा। वो फरमा रहे हैं कि ये सारी बनी इसराइल की, माफ़ करना, कौम इमालका चली है जाकर और बलआम इब्न बाऊरा से कहा कि अब हम इन बनी इसराइल से लड़ नहीं सकते जो मूसा के मानने वाले हैं, तुम मुस्तजाबुद दावत हो, तुम दुआ करो। वो वक्त के नबी यूशा इब्न नून आ रहे हैं, लिहाजा वो हलाक हो, हम पर हमला न करे। इतनी खौफ खा गई ये सारी कौमें, लिहाजा अरे कौन है यूशा इब्न नून? ये यूशा इब्न नून वही है जब बैतुल मुक़द्दस में कौम ने दाखिल होने को ना कहा था। अल्लाह कुरान में फरमाते क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलू अलैहिमुल बाब। कोई आलिम मेरी बात की तस्दीक करे, हाफ़िज़ है, वो बताए लोगों को कि उसमें से 2 लोग जिन्होंने बनी इसराइल के 12 कबीले थे, 12 कबीले के 12 सरदार थे, 12 सरदार में से ये 2 कालूद इब्न यूहन्ना ये भी आगे चल के नबी बने हैं, यूशा इब्न नून ये भी आगे चल के नबी बने हैं। ये 12 लोग गए थे, मूसा ने भेजा था अलैहिस्सलाम कौम का हाल मालूम करने के लिए। जब उस कौम ने, एक आदमी ने 12 को उठा के दरबार में पेश कर दिया, ताकत दिखाई, डर के वापस आ गए और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ना बताओ। उसमें से 10 ने बता दिया था, लेकिन 2 डटे हुए थे और कहा क़ाल रजुलान मिनल लज़ीना यख़ाफ़ून अनअमल्लाहु अलैहिम उदख़ुलुल बाब। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, अगर तुम दाखिल तो होकर देखो, अल्लाह फतेह तुम्हें ही नसीब फरमाएगा, दाखिल तो होकर देखो। लेकिन डर गए थे, नहीं गए थे तो 40 साल पड़े रहे। यही तो बात थी सहाबा की। जब नबी निकले गए मदीना से और पहुंचे हैं बदर की वादी के अंदर, तो जब सुबह मालूम पड़ा कि 1000 का लश्कर आ गया है, तो नबी ने फरमाया शीरू या अय्युहन नास, ए लोगों राय दो। ये राय पूछने के बाद
मिक़दाद इब्न अस्वद खड़े हुए, कहा कि या रसूल अल्लाह, हारिब मन शीता वक्त हिबाल मन शीता लौ अमरतना इला बरक़िल गमाद लसना अस्हाब मोहम्मद बल नहनु अस्हाब मोहम्मद लसना अस्हाब मूसा इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून बल नहनु अस्हाब मोहम्मद इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना मअका नुक़ातिलून। ए नबी जी, आप हम मूसा की कौम नहीं है, हम मूसा को मानने वाले नहीं है कि हम मूसा की कौम की तरह कहे कि तुम जाओ तुम्हारा खुदा जाके लड़ो। ए नबी, हम आपके मानने वाले हैं, आप हुक्म तो देकर देखे हम बरक़े गमा तक चले जाए, अब आग में कूदने को कहे हम कूद पड़े, समंदर में छलांग लगाने को हम छलांग लगा दे, तुम हुक्म तो देकर देखो, आपकी जानों पर आगे पीछे जाने कुर्बान करने को तैयार है। फ़तबस्सम रसूलुल्लाह, नबी मुस्कुरा कर नबी फरमाने लगे, तुम फिर सुनो, जब तुम 313 होकर कदम बढ़ाने को तैयार हो, जिब्राइल खड़े होकर पैगाम दे रहे कि फिर कामयाबी फतेह तुम्हारे ही सर पर होगी, बदर का मैदान तुम ही मारोगे। बुज़दिल में आप बन गए, जिसकी वजह से ताकत से डरने लग गए, हथियार से डरने लग गए। वो जीते थे मरने के लिए तो मरना आसान था, हम जी रहे जीने के लिए तो मरना बहुत मुश्किल हो रहा है। अल्लाह के लिए हम सोचे तो सही, अपने भाइयों को दुख दर्द तो ले सकते कि नहीं ले सकते, उनके लिए रातों में रो सकते कि नहीं रो सकते। वो चीज़ें जो हलाक करने वाली अपने भाइयों को, उन चीज़ों का बायकाट कर सकते कि नहीं कर सकते। कोई ये ना सोचे कि मैं कहूँगा, अपनी ज़ात से सोचे कि मैं खुद ही अपनी ज़ात से करूँगा। एक आदमी सोच ले बस, अपने घर से वो सामान निकाले, अपने घर से वो चीज़ें निकाले। खुदा की कसम ये कदमों पे ना बैठ जाए फिर मुझसे कहना। याद रखना, मैं कोई बहुत बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ, लेकिन अर्ज़ कर रहा हूँ, दो चीज़ें मुसलमान कर ले जो मूसा ने अपनी कौम से कहा था। एक सब्र करो हालात आने पर, और दूसरा मदद अल्लाह से लेकर देखो। अल्लाह ज़मीन को फिर से तुम्हारे खलीफा बनाएगा, अल्लाह तुम्हें बादशाहत देंगे और तुम्हारा मुल्क को माल होगा। अल्लाह फतेह याबी ज़रूर तुमसे हम किनार करके दिखाएगा। तो यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम के कौम जब दाखिल होने लगी, बलम इब्न बावरा के पास लोग चले गए, उनसे दुआ करने लगे। बलम इब्न बावरा ने कहा कि मैं कैसे दुआ करूं नबी के खिलाफ, वरना मेरी सारी तो ये अल्लाह ने जो करामात दी है, जो मोजज़ात, माफ़ करना, जो मुझे अल्लाह ने तक़वा दिया है, मुस्तजाबुद दावत दोनों ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, मुसलमान एक में कमज़ोरी ये है कि चंद टिकरी की खातिर बिक जाती है। उसको सोने चांदी के अंबार दिए, वो कबूल, वो तैयार हो गया बिकने के लिए। कहा कि ठीक है, मुझे उठा के पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दो, मैं लश्कर को आके देखता हूँ, जब लश्कर दाखिल होगा तो मैं बद्दुआ करना शुरू कर दूंगा। अल्लाह फरमा रहे, इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, कि उसकी मिसाल तो बयान करो जो ईमान वाला होकर ईमान वालों के लिए बद्दुआ करने के लिए चल पड़ा था। जब वो पहाड़ पे खड़ा हुआ, यूशा इब्न नून का लश्कर गुजरा है बैतुल मुक़द्दस में दाखिल जंग लड़ने के लिए, उसने वहां से बद्दुआ शुरू कर दी। जबान किसकी है? अल्लाह ने दी है ना, अरे दिए के लिए दी अल्लाह ने। वो बद्दुआ करने के लिए कहते अल्लाह कौम इमालका को फतेह नसीब फरमा, तो निकलते अल्लाह कौम इमालका तो ज़ेर ज़बर फरमा। और जब यूशा इब्न नून के खिलाफ बद्दुआ करता तो दुआ के अल्फाज निकलते, अपनी कौम को दुआ करता तो बद्दुआ निकलती। कौम खड़ी, अरे सारे बर्बाद करके छोड़ेगा, इतना माल भी लिया, बद्दुआ हमारे लिए कर रहे हो। उसने रो कर कहा, खुदा की कसम जिस्म तो मेरा है, लेकिन ज़बान पर अल्लाह की ज़ात बोल रही है कि ज़बान के ऊपर अल्लाह ने कलमा जारी कर दिया है। मैं कोशिश करता हूँ दुआ करने की, बद्दुआ निकल रही, जब कोशिश करता हूँ दुआ की तो बद्दुआ निकल रही है। अल्लाह ने ज़बान को बाहर निकाल दिया, ज़बान नाप तक आ गई। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, अल्लाह फरमाते देखो हमने उसकी ज़बान कैसे कुत्ते की तरह कर दी। अगर बोझ डालो तब भी कुत्ता हंसता है, हाँफता है, और बैठा रहे तब भी ज़बान निकाल के हाँफता है। अल्लाह ने ऐसे बीमारी दे दी, उसकी ज़बान बाहर निकल गई। अल्लाह ने उसके मुस्तजब दावत होने का सारा मलका छीन लिया कि मेरे मुसलमानों के लिए बद्दुआ करते हो। उसने देखा कि मेरा दीन तो गया, दुनिया भी गई, हाथ से मरने लगा हूँ। उसने कहा कि मैं तुम्हें एक हीला बताता हूँ मुसलमानों के लिए। क्या करो, अपनी बस्तियों की जो औरतें हैं उनको बनाओ, सिंगारो, और इन लड़कियों, खूबसूरत लड़की को लाके छोड़ दो यूशा इब्न नून के लश्कर के अंदर। जब वो लड़कियों को देखेंगे, वो जो कई दिन से सफ़र कर रहे बैतुल मुक़द्दस की तरफ, तो वो भूखे प्यासे हैं, वो लिहाजा ललचाई निगाह से देखेंगे, जिना कर बैठेंगे। जिस बस्ती में जिना होता है, फरिश्ते उठ के आसमानों को चले जाते हैं, लिहाजा अल्लाह की मदद इनके साथ नहीं रहेगी। एक हीला भी बता दिया मरने से पहले।
कौम के सरदार ने जल्दी से हुक्म दिया कि हम लड़ तो नहीं सकते इनसे, अल्लाह ने खौफ तारी कर दिया। लिहाजा सारी लड़कियां, बादशाह की लड़की ने कहा कि मैं तो यूशा इब्न नून को अपना निशाना बनाऊंगी। बन सबर के दुल्हनों की तरह निकली हुई है सारी कौम बनी इसराइल, क्योंकि अब 40 साल तक कौम मकामती में पड़ी हुई थी, किसी ने जिना नहीं किया, किसी ने जिना नहीं किया। लेकिन एक सरदार बदबख्त वो आगे बढ़ता है, उस लड़की का हाथ पकड़ता है जो कौम के सरदार की बेटी थी, जो यूशा इब्न नून के लिए भेजी गई थी। उस लड़की का हाथ पकड़ के यूशा इब्न नून के पास आके कहने लगा कि तुम मुझे कहोगे जिना हराम है, यह हराम है, अपने पास रखो, मुझे जिना करना है, मैं यही जिना करूंगा। बदबख्त अंदर दाखिल हो खैमे के अंदर, और खैमे में उस लड़की के साथ जिना किया है। सारी कौम अल्लाह के सामने फरियाद कर रही है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का बेटा है फख्खास, वो कहीं गया हुआ था। जब वो आया तो देखा कि ये हुआ, सारी कौम ने जिना नहीं किया, एक बदबख्त सरदार अंदर जिना कर रहा है। गुस्से के मारे वो आया, हारून अलैहिस्सलाम का बेटा नेज़ा हाथ में था, दोनों को मारा है एक साल जिना करते हुए, और दोनों को नेज़े पर उठा, अल्लाह ने ऐसी ताकत दी थी उसको, दोनों को नेज़े पर उठाकर आसमान की तरफ फेंक कर कहा अल्लाह तूने जिना की सदा कत्ल रखी है, हम में से एक ने जिना किया, हमने कत्ल कर दिया है, अब हमें फतेह नसीब फरमा दे। अल्लाह को अदा पसंद आई, अल्लाह ने इन छोटे से मजमे के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को वापस फतेह करके दिखा दिया। याद रखना, मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, कुछ बातें ज़बान से नहीं कहूँगा, मेरा कद बहुत छोटा है, लेकिन ज़बान से जो बात निकलेगी हक़ आपके सामने कह रहा हूँ। कुछ बातें आपने खुद समझ जाना। अल्लाह के लिए, जब तक अल्लाह साथ ना हो, जब तक मुसलमान एकजुट ना हो, और जब तक मुसलमान अपने जीने मरने को अल्लाह के खातिर ना कर दे, खुदा की कसम हम बुलंदी पे जा ही नहीं सकेंगे, ऊपर जा ही नहीं सकेंगे। हुआ ऐसे ही, बैतुल मुक़द्दस में रहने लगे। एक वक्त आया यूशा इब्न नून अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। उसके बाद कौम फिर जिना में, गुनाह में ऐसे मुलविस हो गई, अल्लाह ने फिर से एक जालिम बादशाह को उन पर मुसल्लत कर दिया। मुसल्लत करने के बाद इस जालिम बादशाह ने, जो बैतुल मुक़द्दस में रहते थे, मेरी बात को सुनना ज़रा गौर से, जब गुनाह में पड़े हुए हैं, मैं ये नहीं बताना चाहता कि हमारे फ़लस्तीनी भाई गुनाह कर रहे हैं, हम भी तो उनके भाई हैं ना, अरे हम भी तो भाई है कि नहीं है, हम भी तो गुनाह करते हैं सुबह से शाम तक। हमारी बदअमली का असर नहीं होगा, हमारी बदअमली का नतीजा नहीं होगा, हम भी तो गुनाह कर रहे हैं। लिहाजा अल्लाह ताला बताना चाहते हैं, लिहाजा ऐसे गुनाह में मुलविस हुई, ऐसे गुनाह में मुलविस हुई, अल्लाह ने जालिम बादशाह को मुसल्लत कर दिया। उसने उनकी बच्चियों को, उनके बेटों को ऐसे ज़ुबा कर दिया, जो बड़े थे सारे नस्ल ख़त्म कर दी गई पूरी बनी। अच्छा, ताबूत सकीना जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम का आसा था, जो जन्नत से आया था, आदम अलैहिस्सलाम जब उतरे थे, सही रिवायत के मुताबिक वो आसा आदम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे, नस्ल दर नस्ल चला था शोएब अलैहिस्सलाम के पास। और शोएब अलैहिस्सलाम के पास जब गए थे मूसा अलैहिस्सलाम मदियन, वहाँ से जब बेटी से निकाह किया था, वो बेटी से निकाह करने के बाद जब आ रहे थे, यह आसा भी शोएब अलैहिस्सलाम ने दिया था, वो आसा ताबूत सकीना में है। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का लिबास ताबूत सकीना के अंदर है, हज़रत इसहाक की पगड़ी ताबूत सकीना के अंदर है। अलकल अलवाह, जो जबूर माफ करें, जो तौरात अल्लाह ने उतारी थी तख्ती की शक्ल में, वो पूरी तौरात की तख्तियाँ भी ताबूत सकीना के अंदर है। वो कौम ने सारे बैतुल मुक़द्दस को मिसमार किया है, और ताबूत सकीना मुसलमानों को मार के लेकर चली गई। लोग जीते हैं कि कैसे हम फिर से ऊपर आए, कैसे अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी फिर से मैसर नसीब फरमाए। और ये नहीं सोचना, मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, मेरा इशारा इस बात की तरफ नहीं है कि वो गोया सारे फ़लस्तीनी भाई हमारे बुराई कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो भाई हैं ना। अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी देखकर उनके करीबी दोस्तों ने कहा, अच्छा अज़नब ज़ंबन ला यज़्नुबु अहदुम मिन क़ब्लिही व बअदहू, ऐसा गुनाह किया है ज़मीन आसमान पे न इससे पहले किसी ने किया, न इसके बाद कोई किया है, तभी तो अल्लाह ने नऊज़ बिल्लाह इतनी ख़तरनाक बीमारी दे दी अय्यूब को। क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम गुनाह कर सकते हैं? तो क्या आजमाइश नहीं होती? केजी के बच्चे से सवाल केजी का होता है, जो आला डिग्री हासिल करने वाला होता है उसका इम्तिहान भी आला होता है। समझ में आ रही बात आपको? अल्लाह हिफाजत तो करेंगे, वक्त का नबी हो इम्तिहान आला होता है, वक्त का वली हो इम्तिहान आला होता है। लिहाजा इन पर जो हालात है, ये बड़े मुक़द्दस लोग हैं, इन पर इम्तिहान भी अल्लाह आला ताला आला डाल रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अल्लाह के नबी के लिए दुआएं कर रहे हैं लोग। लावी नामी खातून थी, वो नस्ल से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों की नस्ल से थी। हज़रत याकूब का नाम असल है याकूब,
उनको बनी इसराइल के नाम से याद करते थे। उनके 12 बेटे थे। उन 12 बेटे से नस्ल चली है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में आई है, और इन 12 नस्ल के 12 कबीले बने थे जो आप सुनते रहते हैं। उसमें से एक लड़की का नाम लावी था, उसके पेट में हमल था। बस्ती वाले सोचते उस नस्ल से आखिरी बची है तो क्यों ना हम दुआ करें ये बच्चा वक्त का नबी बने। वो माँ भी दुआ करती, अल्लाह हमारा फ़लस्तीन लुट गया, हमारा बैतुल मुक़द्दस लुट गया, कोई बच्चा तो नबी बने। माँ भी दुआ करती, बस्ती वाले भी दुआ करते। अल्लाह ने बच्चा दे दिया है, और बच्चा दिया है अल्लाह ने बड़ा होकर उस बच्चे को शमवील अलैहिस्सलाम बना दिया। बच्चा बड़ा हुआ, नबी बना। बच्चे से लोग कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस फतेह करना है, हम तो लुट गए हैं, करे तो क्या करे। हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम फिर से पीछे तो नहीं हटोगे लड़ने से। कुरान उठाए, दूसरा पारा, बिल्कुल सफ़े ख़त्म हो रहे हैं। अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराईल मिन बअद मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु बअथ लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असय्तुम इन कुतिबा अलैकुम क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह व क़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फ़लम्मा कुतिबा अलैहिम क़त्लु तवल्लव इल्ला क़लीलन मिनहुम। कि कहा कि आप हमें हुक्म तो करें, हमको घरों से निकाला गया, हमारे बच्चों को जुबा किया गया, हमारे माँ बाप को जिया कर, हम क्यों पीछे हटेंगे, हम लड़ेंगे आपके साथ। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, अल्लाह फरमा रहे उनका मंजर देखो बुज़दिली कैसी है कि जब हमने किताल फ़र्द किया तो फिर कहा कि नहीं हम नहीं लड़ते जाके, वो इतनी ताकतवर कौम है, हम कैसे जाके लड़े, हम कैसे जाके लड़े। लिहाजा कहा कि कोई बादशाह तो होना चाहिए हम पर। उस कौम में बादशाह नहीं था। वक़ाल नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक़्क़ु बिल मुल्कि मिन्हु व लम युअत सअतन मिनल माल क़ाल इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। हज़रत शमील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये तालूत नामी जो आदमी है अल्लाह ने तुम्हारा बादशाह बनाया है। कहा कि ये बादशाह देखो बनी इसराइल, ये ना हंजार कौम, ये हम में नहीं है, हम इसको बादशाह नहीं बनाते। कहा कि इसको बादशाह बनाना पड़ेगा आपको। यही आदमी है जिसकी वजह से ताबूत सकीना तुम्हारा वापस आएगा, उसके बगैर ताबूत सकीना नहीं आएगा, बैतुल मुक़द्दस फतेह नहीं होगा। अच्छा, जब आ जाएगा तो फिर हम इसको बादशाह समझेंगे। अल्लाह का निज़ाम देखो, अल्लाह तो अल्लाह के नबी की बात झूठी हो सकती, नबी की बात झूठी नहीं हो सकती। जब नबी ने कह दिया ताबूत सकीना आएगा तो कैसे आएगा। वो जो कौमें छीन कर ले गई थी, उन्होंने क्या किया, ताबूत सकीना को अपने इबादत खाने में, जो बुत था, बड़े बड़े बुत थे, उस बुत खाने में ला के रख दिया। ये कससुल अंबिया का सिलसिला चल रहा है हमारे पास। एक रमज़ान से हमने शुरू किया था आदम अलैहिस्सलाम से लेकर, और आज हम पहुँचे हुए थे हज़रत शमवील अलैहिस्सलाम तक। वो हम आपके सामने कहानी आगे बढ़ा रहे हैं, और वही किस्से है जो कुरान में है, घिसी पिटी बात नहीं है, मन गलत बातें नहीं है, जो लोगों में चल पड़ी इसराइली रिवाज, उससे हमने बचते हुए आज तक यहाँ तक लाने की कोशिश की है। अल्लाह इसको आखिर तक ले जाए। बैरक शमवील अलैहिस्सलाम ने कहा, कुरान के अल्फाज है कि वह आएगा ताबूत सकीना इस बादशाह के दौर में। कहा कि जब आएगा तो फिर हम मानेंगे, अच्छी बात। वो जो कौमें लेकर गई थी ताबूत सकीना, जिसमें असाए मूसा है, जिसमें जुब्बाए हारून है, जिसमें अमामाए इसहाक है, जिसमें तौरात के औराक है और तख्तिया है, लिहाजा उन्होंने अपने बुत खाने में लाके उसको रख दिया। बुत खाने में बुत को उठाकर ताबूत सकीना के ऊपर रखा और ताबूत सकीना नीचे रख दिया ताकि इसकी बेअदबी हो सके। चले गए घर पर, सुबह आए हैं तो क्या देखा, वो मियाँ जी नीचे पड़े हैं, ताबूत सकीना उसके ऊपर है। समझ में आ गई आपके, वो हजरत नीचे है, ताबूत सकीना ऊपर है। इससे एक सहाबी फरमाते, मेरे खुदा ने मुझे हिदायत दी है। साहबा फरमाते, क्या बात करते हो, पत्थर का खुदा भी हिदायत देता है? कहा कि हाँ, मेरे खुदा ने मुझे। नबी ने फरमा, वो कैसे? कहा कि अबू जहल ने कहा था कि जब खुदा बनाना हो तो मक्के से पत्थर लेके जाना पड़ेगा। एक सफ़र में मैं निकला था, मेरे पास खुदा लेना मैं भूल गया, मेरे पास खजूरें ज़्यादा थी, तो मैंने क्या किया, उस खजूरों को मैंने गुठलियाँ निकाली, उसका माजून बना लिया। माजून बनाने के बाद अपना खुदा बनाया, हाथ पैर सर वगैरह सब बना लिया, गुठलियाँ फेंक दी। सफ़र में चल रहा था, अपने खुदा को लेके इबादत करता था, लेकिन तोशा सारा ख़त्म हो गया। पानी कब तक पिएगा आदमी? जब भूख लगी तो खुदा का एक हाथ तोड़ के खा गया। फिर मैं
फिर भूख लगी, दूसरा हाथ भी तोड़ के खा गया। फिर भूख लगी तो एक पैर तोड़ के खा गया। भूख लगी तो दूसरा पैर तोड़ के खा गया। मैंने सोचा बदबख्त अपने आप को नहीं बचा सकता, ये मेरे खाक हिफाजत करेगा सफ़र में। मुझे अल्लाह ने हिदायत दे दी कि नहीं, ये खुदा नहीं हो सकता। मेरे कैफ एक साहबी फरमाते, मैं सफ़र में जा रहा था अपने खुदा को लेकर, मुझे पेशाब आई, मैं एक तरफ चला गया, अपने बुत को बिठा दिया, अभी आते हैं हम, ठीक है, चले गए। वापस आया, वसाल यबूलु अला रासिही, तो मैंने देखा एक लोमड़ी उसके सर पे पेशाब कर रही है। मैंने कहा मेरा खुदा तो अपने आप को पाक से नापाक से ये पाक नहीं कर सकता, और ये लोमड़ी को हटा नहीं सकता। जब ये लोमड़ी से अपने आप का बचाव नहीं करेगा, सफ़र में मेरा बचाव करेगा। मैंने पत्थर को तोड़ दिया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया। मेरे कहते मेरा मजमून हो रही है। अब ये ताबूत सकीना ऊपर है, मियाँ जी नीचे सोए हुए हैं। कौम ने कहा किसने किया? कहा कि काम करते हैं, इसको टाला मारते हैं इबादत खाने को। कल फिर से बुत को उठाया, बड़े बुत को, और ताबूत को नीचे रखा, उस पे ऊपर बड़े बुत को रख दिया ताकि अब कोई हिला ना सके। कोई बच्चे ने हरकत की होगी, टाला मार के चले गए। मेरे कहे जब कल आए, टाला खोला, देखा फिर मियाँ जी नीचे पड़े हैं, ताबूत सकीना ऊपर है। अब किसने किया? लेकिन अकल जब मारी जाती है ना, तो फिर आदमी हर धरनी पे उतरता है। कहा कि नहीं, किसी ने किया होगा। तीसरी मर्तबा ताबूत सकीना को बड़ी बड़ी जंजीरों से कीले ठोकी, ज़मीन में गाड़ दिया। अब इसको कौन उठाएगा देखते हैं, और बड़े बुत को लाके ताबूत सकीना पे रख दिया, ताला मार के चले गए। तीसरे दिन वापस आते हैं तो देखा फिर मियाँ जी नीचे पड़े हैं, ताबूत सकीना अल्लाह की कुदरत से ऊपर है, क्योंकि नबियों के तबर्रुकात उसमें जो है, मूसा का आसा जो उसमें है, हज़रत हारून का जुब्बा जो उसमें है, ईसा की पगड़ी जो उसमें है, उसमें तौरात के औराक और उसमें तख्तियाँ है। वो समझ गई कौम कुछ तो मामला है। कहा कि जहाँ से लाए थे हमने चंद साल पहले वही भेजो। 2 बैलों को बुला के रिवायत के मुताबिक, लेकिन क्यों बैलों के पीछे पड़ते? अल्लाह कुरान में फरमाते तहमिलुहुल मलाइका, मलाइका उठा के लाए हैं। तो उन्होंने उठा के गांव के बाहर ताबूत सकीना फेंक दिया, फरिश्ते उठा के उसको लाए हैं वापस हज़रत शमूएल के दरबार में ला के रख दिया है। हज़रत शमूएल ने कहा देखो मैंने कहा था ताबूत सकीना आएगा, अल्लाह ने अपनी कुदरत को मुकम्मल करके दिखा दिया। अब वो कौम लड़ने के लिए तैयार हो कि हाँ ये बात तो पूरी हो गई, अब चलते हैं हम। मेरे कैफी कौम तैयार हो गई लड़ने के लिए। तो अल्लाह के नबी वक़ाल नबीयुहुम इन आयत मुल्की ही वक़ाल नबीयुहुम, अल्लाह के नबी फरमा रहे कि वो ताबूत सकीना जो लेकर आएगा, तहमिलुल मलाइका, फरिश्ते उसको लेकर खड़े हो गए। अब जब ताबूत सकीना आ गया, तालूत को वक्त का बादशाह मान लिए, सारी कौम को, शमूएल की कौम को अल्लाह के नबी ने जमा किया, और जमा करने के बाद तालूत से कहा कि इनको हुक्म करो। हुक्म ये करना है कि मेरे साथ जंग में वो चलेगा जिसकी अभी अभी शादी ना हुई हो, दूसरा वो चलेगा जिसके बाग के फल पके ना हो, ठीक है। अब ये कह दिया, लिहाजा जिसकी नई शादी क्यों ना चले भाई। कहा कि हम जंग के लिए ले जा रहे, इसका जहन बेगम की तरफ हो, हम ले जा रहे इसको जंग अल्लाह से लड़ने के लिए, अल्लाह के खातिर लड़ने के लिए, कौम से लड़ने के लिए, और कहीं अपने बाग के चक्कर में ना पड़ा, मेरा कारोबार दुकान का क्या होगा, मकान का क्या होगा, ऐसा की ज़रूरत नहीं है। कौम तैयार होगी, ऐसे लोगों को अलग कर दिया गया। कुरान कहता है अल्लाह का, फलम्मा फसल तालूत बिलजुनूद क़ाल इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर फमन शरिब मिन्हु फलैसा मिन्नी वमन लम यतअमहु फइन्नहु मिन्नी इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़तन बियदी फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम फलम्मा जावज़हु वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू ला ताक़त लना बिजालूत वजुनूदी क़ाल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ुल्लाह कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस साबिरीन। देखो बात वही आ गई। वक्त के नबी ने कहा, तालूत बादशाह ने कहा मेरे साथ चलो, लेकिन एक आजमाइश से हम मुब्तला होने वाले हैं। बीच में एक दरिया पड़ेगा, किसी ने उससे पानी नहीं पीना है। मैंने कहा ठीक है, जो पानी पिएगा फलैसा मिन्नी, वो फिर मेरी कौम में नहीं रहेगा, मेरी जमात में उसको इजाज़त नहीं है। हाँ, जिसको प्यास ज़्यादा लगी है फशरिबू मिन्हु इल्ला क़लीलन मिन्हुम इल्ला मन इग़तरफ़ ग़ुरफ़ा, छोटा सा चिल्लू भर के पी ले, प्यास के लिए अच्छी बात है, लेकिन वहाँ बैठकर खाने बनाना, खैमे लगाना और नाच गाने करना वो नहीं। ऐसा कोई हो तो इम्तिहान में। कौम ने कहा ठीक है चलते हैं। जब वो दरिया आता है तो हकीकत में ना हंजार लोग बैठ जाते हैं जिनके दिल में निफाक होता है।
इसलिए सहाबा फरमाया करते, क्या कहने अल्लाह के, हमको जो बदर में अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई है उन्हीं 313 की तादाद की वजह से जो तालूत के साथ 313 पीछे बच गए थे, उन 313 ने देखा लाखों की जालूत की फौज क्यों ना हो, लेकिन चूंकि हमारे साथ अल्लाह है इस भरोसे पे निकले हैं। अल्लाह ने 313 को फतेह नसीब फरमाई थी। जालूत के सामने अल्लाह ने वही 313 जो मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ में है 1000 पर अल्लाह ने फतेह नसीब फरमाई थी। नहीं, छोटी तादाद नहीं, बड़ी तादाद। जिसके साथ अल्लाह होता है हम उसके बनते हैं। मेरी सारी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आपको? एक मजमून पे ले जाके छोड़ रहा हूँ। वो मजमून है कि मैं आप जिस हालात में है अपने रब को मनाओ। लैलतुल क़द्र है, ये किससे कहानी बोलने के लिए आपको जमा नहीं किया गया। जिस हालत में आप है एक मुसलमानी तो दिखाओ, अपना ईमान तो दिखाओ, अपने हालात को साजगार करने के लिए अपने आप को तब्दील तो करके देखो। सर पे पगड़ी जल्दी आती है, जिस्म पे जुब्बा कुब्बा जल्दी आता है, जेब में मिसवाक, हाथ में तस्बीह जल्दी आती है। जो दिल की दुनिया अंदर से बननी चाहिए वो नहीं बन रही है मेरी आपकी। तन्हाई अल्लाह को मालूम है मेरी आपकी। आलिम साहब तन्हाई में क्या करते, हाजी साहब तन्हाई में क्या करते। हम तौबा हो आज की रात में हम जो बैठे हैं अल्लाह के सामने तौबा होना है। तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, ये चले गए, बहुत सारे लोगों ने पानी पी लिया, सिर्फ 313 उसमें से बच गए जिन्होंने नबी का हुक्म माना है, बादशाह का हुक्म माना और पानी ना पिया। जब आगे चलते चलाते चले गए तो जब जालूत पूरा असलिहा से लेस है, असलिहा से लेस है, जब वो सामने आया तो तालूत ने, इस्राएली रिवायत सच भी हो सकती झूठ भी हो सकती, लेकिन चूंकि सच हुई है, जो आयत जो वाक़या कुरान से न टकराए उसको मुहद्दिस ले लेते हैं, मुफस्सिरीन ले लेते हैं। एक रिवायत में मिलता कि जालूत ने ऐलान किया, तालूत ने ऐलान किया, जो मुसलमानों का बादशाह थे, जो जालूत को कत्ल करेगा अपनी बेटी का निकाह कराऊंगा, उसको बादशाहत भी दूंगा। ये हुक्म सबके कानों में पहुंचा, लेकिन एक बंदे के कानों में नहीं पहुंचा। उसका नाम है दाऊद अलैहिस्सलाम। दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे थे, इस जंग में शामिल थे। और फिर आगे गुलेल की बात, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे थे, वक्त के पैगंबर बड़े हसीन, वो तो अल्लाह के लिए निकले हुए हैं, अभी नबी नहीं बने थे, उस लश्कर में शामिल थे। जब जालूत सामने आया है ना, इन्होंने गुलेल निकाली। मैंने कहा ना आपको गुलेल वाले कामयाब हो गए, अल्लाह कामयाब करेगा। लिहाजा ये गुलेल निकाली गए, पूरे जिस्म में जो जगह खाली थी जीरो से बिल्कुल निशान रख के वहाँ मारा है। यकीन नहीं होता कुरान अल्लाह का उठाए। वक़तल फ़हदमूहुम बिइज़्निल्लाह वक़तल दाऊद जालूत फ़अताहुल्लाहुल मुल्का वअल्लमहु मिम्मा यशा वक़तल दाऊद जालूत वअताहुल्लाहुल मुल्क वअताहुल्लाहु, अल्लाह ताला ने दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए जो उन्होंने मारा है, गोफन से उठा के गुलेल सीधा जाके निशाने पर लगा है, इतना बड़ा हैकल बदबख्त नीचे गिरा है। जब बादशाह मर गया, अल्लाह ने एक आदमी के ज़रिए से पूरे मुसलमानों का फतेह नसीब फरमा दी। बुज़दिल नहीं बनना। मैं कुछ इशारे कर रहा हूँ आपको, फिर मैं बात ख़त्म करूँगा, लेकिन आप हर चीज़ में वाक़या है अल्लाह की मदद जब तक शामिल हाल ना हो, जब तक मैं आप इस्तिक़ामत के साथ नहीं रहेंगे, हालात नहीं सुधर सकते, हालात नहीं सुधर सकते। इसके लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया, कत्ल होने के बाद लोगों में शोर हो गया कि दाऊद ने कत्ल किया, दाऊद ने कत्ल किया। तालूत को पता चला, तालूत ने अपने वाक़े के मुताबिक, वादे के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह उनसे करा दिया और वक्त का बादशाह भी उनको बना दिया। बैतुल मुक़द्दस हुआ कि नहीं हुआ फतेह? कितनी मरतबा हो रहा है। तमाम चीज़ों में आप देखोगे तो एक वजूहात मिल रही है, वो क्या है? साथ अल्लाह का होना चाहिए, भले हमारे पास ताकत हो कि ना हो, हम निहत्ते क्यों ना हो, 313 क्यों ना हो, बड़ी बड़ी ताकत सामने क्यों ना हो। इससे किसी ने खाली से पकड़ कर कहा, यार तलवार तो दिखाओ। 100 जंगों में शामिल हुए, लेकिन तुम्हारी तलवार ना टूटी है ना तुम्हारे हो, तलवार तुम्हारी बड़ी ख़ास है। कहा कि नहीं, तलवार तो आम है, लेकिन इसके पीछे जो अल्लाह का हाथ है वो बड़ा ख़ास है, अल्लाह का साथ है, वरना हम क्या करेंगे। लिहाजा मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, अब मैंने आपको सुनाई है, ये उन्वान तो हमारा नहीं था, यह क़ससुल अंबिया अल्लाह ने जो हम शुरू करवाए, एक रमज़ान से हम रोज़ाना ज़ोहर के बाद लेते हैं, हम उसको आज ख़त्म करना चाहते थे लेकिन ख़त्म नहीं होगा, तो वो वाक़यात मैं आपके सामने मुकम्मल कर रहा हूँ। वक्त है आपको
लिहाजा आज 28वीं किस्त है क़ससुल अंबिया अलैहिस्सलाम की। 28वीं किस्त दाऊद अलैहिस्सलाम वक्त के नबी बन गए हैं। शब कद्र की मुबारक रात भी है माशाअल्लाह। तो दाऊद अलैहिस्सलाम वक्त के नबी बने हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम को ऐसा नबी बनाया है कि जब वो ज़बूर पढ़ा करते थे तो अल्लाह फरमा रहे हैं, वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला या जिबाल अव्विबी माअहु अत्तैर व अलन्ना लहुल हदीद अन अअमल साबिग़ात व क़द्दिर फ़िस्सर्द व अअमलु सालिहा इन्नी बिमा तअमलून बसीर। दाऊद अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त के नबी है, जब वो ज़बूर पढ़ा करते तो परिंदे साया करते, उनके साथ में पहाड़ भी वजद में आकर उनके साथ हिला करते। ऐसे नबी बनाए। नबी ने फरमाया सबसे बेहतरीन रोज़ा सौम दाऊदी है। कैसा रोज़ा कि यसूम यौमन युफ्तिर यौमन, एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार किया करते थे। उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम 2 दिन रोज़ा रखते, एक दिन इफ्तार किया करते। उसके बाद जो यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम आए हैं, महीने में शुरू के 3 दिन रोज़े, महीने के दरमियान में 3 रोज़े, महीने के आखिर में 3 रोज़े रखा करते थे। नबी ने फरमाया मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम भी सौम दाऊदी अपनाते हुए महीने के 3 रोज़े रखो, तुम्हें सौम दाऊदी का सवाब अल्लाह अता फरमाएंगे। कहा कि वो कैसे? एक रिवायत में है तुम शव्वाल के 6 रोज़े रखो, अल्लाह तुम्हें सौम दाऊदी साइमुद्दहर का अल्लाह तुम्हें सवाब नसीब फरमाएंगे। कैसे? महीने के 3 रोज़े रखो। अल्लाह के नबी फरमाते, अल्लाह कुरान में कहते मन जाबिल हसन फलहु अशरु अमसालिहा, जो एक अल्लाह को देगा अल्लाह उसका बदला 10 गुना देते हैं। जो 3 रखेगा महीने में 30 दिन का सवाब मिला कि नहीं मिला? अब जो सारी ज़िंदगी महीने के 3 दिन के रोज़े रखेगा साइमुद्दहर बना कि नहीं बना? एक हदीस, दूसरी हदीस में है कि जो शव्वाल के 6 रोज़े रखे और रमज़ान के 30 रोज़े रखे उसको साल भर रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। कैसे? वो 6 और ये 30 कितने हो गए? 36। 36 को ज़रब दो 10 से कितने बने? 360 बने कि नहीं बने? तो साइमुद्दहर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ साइमुद्दहर बनने के लिए नबी ने फरमाया दाऊद अलैहिस्सलाम 1 दिन रोज़ा रखते, 1 दिन इफ्तार करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम 2 दिन रोज़ा रखते, 1 दिन इफ्तार करते। हज़रत ज़करिया यहया अलैहिस्सलाम हर महीने के 3, यानी महीने के शुरू के 3 रोज़े, हर महीने के दरमियान में 3 रोज़े, हर महीने के आखिर में 3 रोज़े। लेकिन मेरी कौम, नबी ने फरमाया तुम 3 दिन के रोज़े हर महीने 13, 14, 15 तारीख को हर महीने रखो, अल्लाह साल भर रोज़े रखने का सवाब अल्लाह अता फरमाएंगे। ये सौम दाऊदी थी। दाऊद अलैहिस्सलाम वक्त के बहुत बड़े पैगम्बर है। या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्द, जो खलीफा का लफ्ज़ अल्लाह ने हज़रत आदम के लिए कहा था वही लफ्ज़ अल्लाह ताला 23 पारे में हज़रत दाऊद के लिए कह रहे हैं। इतने बड़े वक्त के नबी जब ज़बूर पढ़ा करते तो वजद में परिंदे हो, चरिंद हो और पहाड़ भी वजद में उनके साथ शामिल होते थे। एक मरतबा अपनी इबादत खाने में है और इबादत ये क्या, अल्लाह की इबादत बड़ी करते थे। अब अपने महराब में चले गए, लोगों से कहा किसी को आने नहीं देना चाहिए, अंदर किसी को दाखिल ना होने दो। लोगों ने कहा अच्छी बात है। उनकी बीवियों से कहा किसी को आने ना दो। जब किसी आने को मना कर दिया तो हल अता का नबउल खस इज़ तसव्वरुल महराब इज़ दखलू अला दाऊद फफज़िअ मिनहुम क़ालू ला तख़फ़ ख़स्मानि बग़ा बअदुना अला बअद फ़हकुम बैनना बिलहक़ वला तुश्तित वहदिना इला सवाइ सिरात इन्न हाज़ा अख़ी लहू 99 नाजा वलिय नाजतुन वाहिदा। के 2 फरिश्ते दाखिल हुए, कहा कि मेरा भाई है इंसानी शक्ल में। दाऊद अलैहिस्सलाम परेशान के दीवार तो पे के आए कैसे? 23 पारे में है, अल्लाह फरमाते हैं कहा कि हम दोनों झगड़ा करें, आप वक्त के बादशाह के फैसला करो। कहा कि ठीक है करते फैसला। क्या फैसला? कहा कि करना ये है कि मेरा भाई है, इसको 99 बकरियाँ इसके पास है, मेरे पास 1 ही बकरी है। अब ये चाहता है कि वो 1 बकरी भी मुझसे छीन ले, मुझ पर जुल्म करना चाहता है। आप बताओ इसमें जालिम कौन, इसमें मजलूम कौन? लिहाजा ये जुमले सुनकर दाऊद ने कहा मेरे पास आए हो, ये तो बाहर तुमको बच्चा भी बता देगा, जिसके 99 है वो जालिम है, उसको इतना अल्लाह ने अता किया फिर भी 1 बकरी लेना चाहता है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। लोग कहते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम को गोया इशारा करना चाहते थे, इसराइल मन गलत रिवायात। देखो लोग कैसे नबी पर इफ्तरा करते हैं। लोग तफासिर उठा, बहुत सारी तफसीर में मिलता है। एक नबी पर तोहमत है ये कि एक औरत, दाऊद अलैहिस्सलाम अपने महल के ऊपर थे, एक बहुत बड़ा जो सिपाही था वो जंग में गया हुआ था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा नऊज़ बिल्लाह, इसको ऐसे मुहिम पर भेजो कि वही कत्ल हो जाए,
क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े एक मतलब महल के ऊपर तो देखे खूबसूरत औरत एक अपने घर के सामने गुसल कर रही है। नऊज़ुबिल्लाह दाऊद का दिल आ गया और उस बीवी से शादी करने के लिए ये कोशिश की कि इनके 99 बीवियाँ पहले थी कि वो बीवी भी इनके कब्ज़े में आ जाए। तो फरिश्ते आए थे ये बताने के लिए कि एक बकरी मेरी है, 99 इसकी है, 99 वाला मेरी बकरी लेना चाहता है। नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। एक नबी के लिए ये तोहमत है बहुत बड़ी। कोई नबी बहुत मासूम होता है, हर नबी अल्लाह ने मासूम पैदा किया है। लिहाजा सही बात यह है कि फरिश्ते ये बताने आए थे अल्लाह ने तुमको सब कुछ दिया है, इतनी इबादत तुम करते हो, लोगों के फैसले करने के लिए बाहर बैठना चाहिए, तुम ये फिर भी इबादत जमा कर रहे हो, जमा इतना सब कुछ दिया है फिर भी जमा करना चाहते हो और अकेले की इबादत कर बाहर निकलो, लोगों को तबलीग करो, लोगों के हुक्म और उनके फैसले करो, ये फरिश्ते बताना चाहते थे। हाँ, जब दाऊद अलैहिस्सलाम मुझसे गलती हुई, ये अपना मामला लेकर नहीं मेरा मामला समझाने आए हैं कि तुम अपनी तन्हा इबादत करते हो, बल्कि इबादत से बाहर निकलो और लोगों की निगरानी करो, उनको अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम फिर इबादत को कुछ वक्त देते, फिर हुक्म देने फैसला करने के लिए अपनी अदालत में बैठा करते थे। एक मरतबा दाऊद अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं, इज़ नफ़शत फ़ीही गनमुल कौम। अल्लाह के नबी, अल्लाह कुरान में फरमा 17 पारे के अंदर है कि दो लोग आए और एक दावा कर रहा है, हजरत इसकी बकरियां मेरे खेत में दाखिल हो गई, सारे खेत को बर्बाद कर दिया है, अब वक्त के बादशाह फैसला करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके थे, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम छोटे थे, बाहर खेल रहे थे। अंदर फैसला हुआ, फैसला क्या दिया गया? दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक काम करो, जितने का तुमने खेती का नुकसान किया है वो नुकसान तुम भरपाई कर दो। किस वजह से? उतनी कीमत की बकरियां तुम खेत के मालिक को दे दो। उसने कहा ठीक है। जितना नुकसान बकरी वाले ने किया था उतनी कीमत की बकरियां उठाकर खेत को वाले को दे दी गई। अब ये बाहर निकल के दोनों खुशी खुशी जा रहे हैं। हज़रत सुलेमान ने कहा किधर आए थे? कहा कि आपके वालिद से फैसला लेने के लिए। कहा कि क्या हुआ? इस तरह से। कहा कि मैं भी करूं फैसला आपके अंदर? कहा कि आप करोगे, छोटे हैं आप करेंगे। अल्लाह फफ़हमनाहा सुलेमान व कुल्लन आतैना हुक्म व इल्मा। अल्लाह फरमा रहे हमने बचपन से सुलेमान को वो अक़ल अता फरमाई थी कि लोग हैरत करते थे, क्योंकि वक्त का नबी बनने वाला है तो अक़ल अल्लाह देंगे। कहा कि मैं करूं? कहा कि क्या है? चलो अब्बा के पास ले गए। कहा कि अभी तो फैसला किया था। कहा कि आपका बच्चे ने कहा कि फैसला। कहा कि बेटा, एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरा बच्चा फैसला करे। बेटा करो फैसला। अब्बा जी एक काम ही करें, क्योंकि आपने बकरियां उठाकर खेत वाले को दे दी है तो इसका नुकसान तो होगा बकरी वाले का। इसकी गलती से गई है ना बकरियां, इसने छोड़ी थोड़ी है। कितना बड़ा नुकसान होगा अगर 100 में से 10 बकरियां दे दी गई तो कितने लाखों की बकरियां दे दी गई, बड़ा नुकसान इसका होगा। कहा कि बेटा फैसला कैसे करोगे? अब्बा जी एक काम करो, वो खेत के मालिक को आपने 10 बकरियां दी है, उसको कहना आपके पास रख दो। ये बकरियों के 1 साल आपने खिदमत करना है, उसका दूध आप पी सकते हो। और बकरी वाले से कहा कि तूने 1 साल इसके खेत में हल लगाना है, जो फसल तूने तोड़ दी थी फसल जब वापस बन जाएगी तेरी बकरी तूने वापस देना, उसका खेत उसको वापस करना। अल्लाह ऐसी अकल देते हैं वक्त के नबी को अल्लाह ताला। और ऐसे ही अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में 2 औरतें आई। एक मैदान में किसी बस्ती में रहते थे, दोनों के इत्तेफाक से एक साथ लड़का पैदा हुआ, दोनों की शक्ल मेल खाती थी। और रात में सोए के मैदान में खाना बदोश कौमें होती थी, मैदान में सोए हुए है तो भेड़िया आया, जो बड़ी खातून थी उसका बच्चा उठा के लेकर चला गया। जब सुबह आँख खोली तो देखा कि मेरे बिस्तर पर मेरा बच्चा नहीं है। वो तो समझ गई मेरा बच्चा भेड़िया खा गया, मुदी जानवर होते थे। अब उसने अपने बच्चे को मांगने के लिए बाजू जो छोटी औरत थी जिसके घर में बच्चा हुआ था उससे कहा कि बच्चा मेरा है। उसने कहा नहीं मेरा है। अब दोनों दावा करे कि बच्चा मेरा, बच्चा मेरा। दोनों चलते चलते आए हैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अब जब पूछ रहे हैं तो बादशाह जो फैसला करता है, जो गवाह होता है उस पर। अब जो बड़ी खातून थी, बड़ी चर्ब ज़बान थी, होते ना बहुत सारे लोग बहुत चर्ब ज़बानी, बड़ी मैं ये कसम खाती ये वो। तो दाऊद अलैहिस्सलाम को लगा शायद बच्चा इनका है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया, जिसका बच्चा था उसके हक में फैसला नहीं हुआ। बच्चा किसका था? छोटी वाली का। लेकिन इसने अपने बच्चे को लेने के लिए क्या किया? बहाना कि बच्चा मेरा है, बड़ी रो धोकर आंसू बहाकर। लिहाजा बच्चा दाऊद ने फैसला कर दिया
बाहर निकलने लगे तो फिर सुलेमान छोटे थे, बाहर खेल रहे थे। पूछा माई क्या हुआ? कहा कि फैसला। कहा कि कैसे? वो जो जिसका बच्चा था ना वो थोड़ी खामोश थी। जिसका बच्चा चला गया हो वो माँ तो दुख जानती है ना। तो हज़रत सुलेमान ने कहा चलो मेरे साथ वापस अपने अब्बा के पास गए। अब्बा जी एक फैसला मैं करूं? कहा कि बेटा क्या? ये दावे कर रही है, ये रो रही है, रोने वाली तो असल माँ है। सुलेमान मैं फिर भी कहा कि ठीक है करो बेटा। कहा कि जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद को बुलाया गया। अब अब्बा देख रहे कि क्या करने वाला है। जल्लाद को हुक्म दिया कि इस बच्चे के आधे टुकड़े करो, 2 टुकड़े करो, आधा इस बहन को दे दो, आधा इस बहन को दे दो। जब सुना ना कि बच्चे के टुकड़े होने वाले हैं, वो औरत जिसका हकीकत में बच्चा था, जिसका नहीं था, वो कहीं करो 2 टुकड़े करो, आधा मुझे मिलेगा, आधा उसको मिलेगा। लेकिन जो असल बच्चे की माँ थी वो रोने लगी कि नहीं मेरे बच्चे के टुकड़े मत करो, कम से कम जिंदा तो रहेगा, जाने दो उसके पास। ये देख कर सारा मजमा हैरत में पड़ गया। कहा कि हाँ ये बच्चा उस औरत का है जो कह रही है कि मारो नहीं, इसको दे दो, भले जिंदा तो रहेगा। हज़रत सुलेमान ने कहा असल माँ बच्चे की ये है, ये जालिम खातून नहीं है, इसने जुल्म किया है। अल्लाह ने ऐसे अक़ल सलीम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई थी। बैर कैफ अर्ज़ करना है, एक वक्त आया दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल का, तो अपनी इबादत खाने में थे। उनका जो घर था उसकी दहलीज को नंगाल कर कोई अंदर आ गया। अंदर तो कोई था नहीं, उनकी बीवी बाहर थी बाड़े के अंदर। तो एक अजनबी को देखकर घबरा गई, चिल्लाने लगी जल्दी जाओ, क्या मतलब हमारा घर वाला आ जाएगा। दाऊद बड़े गैरतमंद थे। अल्लाह के नबी फरमाते जब बाहर जाते तो बाहर से ताला मार के जाते, तुमने नहीं मारना, याद रखना, नहीं मारना। वो नबी थे। मैंने शायद इससे पहले कहा हो आपको, एक पठान साहब बेचारे पहली बीवी दूसरी बीवी का निकाह उसका हुआ तो घर में 2 खुटियाँ थी, उस पर ओढ़नी लटकी हुई थी। तीसरी से निकाह किया तो बेगम से कहा देखो सीधा रहे ना कि ये 2 खुटियाँ है ना, पहली 2 मेरी थी थे ना औरतें, और सीधी ने रही, मार के उनकी ओढ़नियाँ लटकाई है। वो औरंगाबाद की होंगी, वो इसलिए कह रहा आपको। वो कहने लगी पठान साहब अब मेरी ओढ़नी नहीं आपका पैजामा लटकाऊंगी वहाँ पर। वो बात गई तो आपने भी ताला नहीं लगाना। मेरे के दाऊद अलैहिस्सलाम ताला मार के जाया करते थे, गैरतमंद आदमी थे। आपकी हंसी गुम होगी अभी। जो लड़की आप देखने जाते हो ना, तो लड़की देखना आपको होती, दोस्तों को आप दिखाते हैं। जब तक आपकी शादी नहीं होती आपकी दुल्हन का फ़ोटो सारे मोबाइलों की स्क्रीन पर होता है। इसको गैरत कहते हैं। आई समझ में आप? गैरत इसको नहीं कहते। उसका सर का बाल भी कोई देखना ना पाए तब गैरतमंद है आप। उसका जिस्म का लिबास जो बाहर सूख रहा है, मैं तो कहता हूँ आज के दौर में बाहर मत सुखाओ उसको। ऐसे ऐसे हालात पेश आ रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता आपके सामने, अल्लाह माफ़ करे। तो मेरे कह जब औरत ने सुना चिल्लाने लगी कि तुम बाहर निकलो, कौन हो, वरना हमारा शौहर बड़ा गैरतमंद है। उसने कहा कि तुम मुझे रोक नहीं सकते और अच्छे अच्छे मुझे रोकते नहीं है। जब शोर ज़्यादा वो दाऊद बाहर निकले, जब रोकने लगे तो अच्छा आओ, बड़े मुबारक हो, आए हो। दाऊद पहचान गए वक्त का फरिश्ता, ये इज़राइल अलैहिस्सलाम मेरी रूह कब्ज़े करने के लिए आया है। कोई बात नहीं, मरहबम बिकुम, मेरी रूह लेकर जाओ। दाऊद अलैहिस्सलाम को वहाँ रूह कब्ज़ की है और वही बैतुल मुक़द्दस के इलाके में दाऊद अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। हमरून या जबरून नामी मकाम है वहाँ पर। उनके बाद अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह अता फरमाई। मैं आपको 10-15 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैंने आपकी सुनाई, आपको मेरी सुननी है। अब क्यों हमने जो सिलसिला शुरू किया है क़ससुल अंबिया अलैहिस्सलाम, हमने उसको आखिरी ताख़रात में ख़त्म करना है। और आखिरी ताख़रात का उन्वान भी हमने ख़त्म नबूवत रखा है, क्योंकि नबी की सीरत तो एक महीने में बयान नहीं हो सकती। पिछले साल हमने खुदा के फजल से शुरू की थी, 45 दिनों में नबी की सीरत ख़त्म हुई थी। नबी के पैदाइश से पहले शुरू किया था, नबी की वफ़ात तक जाने के लिए 45 दिन लगे थे। इस साल सिर्फ हमको क़ससुल अंबिया में आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जाना है। इसलिए हमने एक ये किया है कि ख़त्म नबूवत का तज़किरा भी आखिरी रात में हो जाए, ताकि तमाम नबियों के हालात एक ही गुलदस्ते में समा जाए। बैरक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम वक्त के नबी बने हैं। अल्लाह ने ऐसी बादशाहत नसीब फरमाई, कायनात में ऐसा बादशाह आज तक नहीं गुजरा है और ऐसा गुजरेगा भी नहीं। इसलिए जब नबी के पास 2 फरिश्ते आए जबल कबीस पर, या नबी अल्लाह
अद्दन रसूरा और मलकन रसूरा, आप बादशाह वाली नबूवत चाहते हो या फ़कीरी वाली? कहा कि नहीं, मैं फ़कीरी वाली ज़िंदगी चाहता हूँ। मेरे भाई सुलेमान को अल्लाह ने जो हुकूमत दी थी, उन्होंने कहा रब्बि हबली मुल्कन ला यंबग़ी लि अहदिन मिन बादी। उन्होंने दुआ की थी, अल्लाह मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को ना देना। अगर मेरा भाई सुलेमान दुआ ना करता तो फिर तो मैं तुमसे सवाल करता। मेरे भाई ने दुआ की है, अब मुझे गवारा नहीं है। और वो फरिश्ते आए हैं ज़मीन के खदानों की चाबियाँ लेकर, या नबी अल्लाह हुक्म तो करे, ये खदानों की चाबियाँ आपके साथ में जबल कबीर सोना बन के आपके साथ साथ चलेगा। लेकिन नबी ने कहा कि नहीं, मैं गरीबत वाली ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। एक दिन खाऊँ, एक दिन अल्लाह का शुक्र करूँ, जिस दिन भूखा हो अपने उम्मती को याद करके रहो कि मेरी उम्मती घर पर चूल्हा जला के नहीं जला। मेरे कैफ अल्लाह ने ऐसा नबी बनाया कि चरिंदों की परिंदों की बोलियाँ सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखाई। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, उस वक्त जो परिंदे हैं वो इंसानों की बातें करते थे। उनसे कहना, अगर परिंदे इंसानों की बातें करते थे फिर सुलेमान का मौजज़ा क्या हुआ? अरे सुलेमान भी तो इंसानों जैसी बात करे, परिंदे भी बात करे, इसको समझना कौन सा मौजज़ा हो गया? मौजज़ा तो तब बने कि परिंदे अपनी बोली बोले और वक्त का नबी पहचान रहा हो कि ये क्या बातें कर रहा है। यह है मौजज़ा। और लिमना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शै वली सुलेमान अर्रियाह वली सुलेमान वसख़रनाहा लिसुलेमान अर्रियाह। हवा ताबे कर दी, जिन्नात ताबे कर दिए और सलातीन ताबे कर दिए। ऐसी सल्तनत अता फरमाई। रूहुल मानी, तफसीर रूहुल मानी में है, अल्लामा आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। अब तुम्हें समझ में आएगी सुलेमान की हुकूमत क्या थी। तुम समझते तख्ता उड़ता है, छोटी सी छतरी उड़ती होगी, सुलेमान उड़ के वापस आके बैठ जाते होंगे। क्योंकि किससे कहानी देखते ना, वो छतरी उड़ रही है, वापस आके चटैने लाके बिठा दिया, हो गई। ये हुकूमत कहते नहीं। तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं, जिस तख्त पर सुलेमान बैठ के उड़ते थे उस तख्त पर 25 लाख कुर्सियाँ लगी हुई थी। 25 लाख उस पर लोग बैठते थे। जब इसको लेकर उड़ते थे, उड़ने का मंजर क्या होता? आज जैसे फ्लाइट उड़ती है ना, पहले रनवे पे चलेगी, फिर टेकअप करेगी, फिर फ्लाइंग करेंगी, यही होगा ना। उसको उड़ने का मंजर ऐसे होता था कि जो ज़मीनी खुद्दाम थे उस तख्तों पर कंधों पर उठाकर तेज़ तेज़ रनवे पर गोया दौड़ रहे हैं। जब इनकी रफ्तार तेज़ होती, जिन्नात कहते हटो अब हमारी बारी। जिन्नात इसको टेकअप करने के लिए जिन्नात कंधों पर उठाते, ऊपर लेकर उड़ते। जब तेज़ हो जाता, हवा कहती तुम हटो अब मैं लेके चलती हूँ। फिर हवा जो लेके चलती थी उसका मंजर वो होता था कि सुबह निकलते 1 महीने का सफ़र दोपहर तक कर लेते थे, दोपहर में निकलते शाम तक 1 महीने का सफ़र तय कर लेते थे। बात समझ में आ गई आपको? ये है सुलेमान की बादशाहत, जो ज़िंदगी में कभी अल्लाह शायद किसी को नसीब ही नहीं हो सकेगी। बैरके अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं। हत्ता अतौ इदा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतुन या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान जुनुदुहुम ला यशऊरून। हज़रत सुलेमान गुजरने लगे तो नीचे एक चूटी, तफसीर इब्ने कसीर 19वां पारा, आँख उठाए। बाज़ लोग कहते हैं चूटी का नाम हुरमुज़ था। उससे पूछो किसने बताया तुझे? मन गलत बात है कि नहीं है? हुरमुज़ उसका कबीले शैबान की रहने वाली थी, किसने बताया? 1 लाख। अच्छा लंगड़ी भी थी लंगड़ी भी थी, लाठी टेक कर आ रही होगी फिर तो। अल्लाह जितना कहते हैं उतना मान जाना, इसी का नाम तो ईमान है। अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं तो चलते चलते चूटी ने अपने ख़ानदानों को, कबीलों को जमा किया। या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान जुनुदुहुम वहुम ला यशऊरून। ए चूटियों, सुलेमान का लश्कर वादी से गुजर रहा है, आप क्या करो अपनी अपनी बिलों में दाखिल हो जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान, सुलेमान के लश्कर को तो नहीं मालूम ना कि नीचे कौन है, वो सारे तुमको रौन के रख दे। एक चूटी ने तबलीग की है अपने पूरे ख़ानदान की हिफाजत करते हुए। जिन्होंने बात माना होगा उनकी ज़िंदगी बची होगी, जिन्होंने नहीं माना वो हलाक हुए कि नहीं हुए। यही तो दावत है नबी की, जो मानता है कामयाब होता है, जो नहीं मानता वो हलाक होता है। बैरके जब उसकी आवाज़ वो चूटी को तबलीग कर रही थी, अल्लाह ने आवाज़ पहुँचाई सुलेमान तक। सुलेमान ने हुक्म दिया तख्त नीचे उतारो। फतबस्सम वाहिकम मिन क़ौलिहा, कुरान के अल्फाज। सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े कि चूटी इस तरह से तबलीग कर रही है। तफसीर आलूसी, अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं, सुलेमान ने खुश होकर कहा सलीनी माशी थी, कुछ मांगना चाहते हो मांगो, यानी हम बादशाह है तो मांगो कुछ आपके मुताबिक। चूटी चल रही थी, मेरी तरफ देखो आप तो मंजर आपको समझ में आएगा। चूटी चलते चलते सुलेमान को कुछ मांगो,
चूटी ने देखकर फिर चलना शुरू किया। सुलेमान आगे आगे, सलीनी माशी, कुछ मांगो मुझसे। चूटी फिर गौर कर देखे, आगे चलना शुरू करे। फिर तीसरी मत, सलीनी माशी, मांगो कुछ मांगना हो। फिर चूटी गौर कर देख रही है। चूटी ने कहा, अगर तुझे अल्लाह ने ताकत दी है, जिद रिज़्क़ी, मेरा रिस्क बहुत थोड़ा होता है। बारिश जब होती है, हम गर्मी के मौसम में रिस्क जमा कर करके बिल में रखते हैं। बारिश के मौसम में बाहर नहीं निकल सकते, बह जाते हैं। हम उस रिस्क को 4 महीने बिलों में खाते हैं। अगर तुझे इतनी ताकत है, जिद रिज़्क़ी, हमारा रिस्क बढ़ा के दिखा दे। सुलेमान सर खुजाने लगे, ये मुझसे नहीं हो सकता। अच्छा, सलीनी माँ, कुछ और मांगो इसके अलावा। वो कहने लगी, समझ में नहीं आया इसके। सुलेमान अलैहिस्सलाम फिर पीछे, मांगो सलीनी माशी, तो कुछ मांगो। कहा कि नहीं। 3 मरतबा जब हो गया, उसने गुस्से में कहा, क्यों ऐसा सवाल करते हो जो अल्लाह अपनी कुदरत में रखते हैं? अगर बढ़ाना हो तो जिद उम्री, मेरी उम्र बहुत मुख्तसर होती है, बढ़ाना है तो मेरी उम्र ज़्यादा करके दिखा दे। सुलेमान अलैहिस्सलाम रो पड़े, ए सुलेमान, तो मुल्क का बादशाह बना फिरता है, एक चूटी की ज़रूरत को तो पूरा नहीं कर सकता। कौन करते हैं? सबकी ज़बान से निकलना चाहिए, कौन करते हैं? अल्लाह की ज़ात करती है। ये है अल्लाह की खुदाई। सारे जहां का बादशाह है, एक चूटी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता। रिवायत में मिलता है, उसके बाद मरते दम तक सुलेमान जब भी तख्ते पर बैठते थे, ये पैर ऊँचे होते और इस तरह सर डाल के बैठते। पूरी ज़िंदगी सर नहीं उठाया। एक चूटी की ज़रूरत को तो पूरा नहीं कर सकता, तू कैसे तकब्बुर कर सकता है? एक चूटी की ज़रूरत को पूरी तू कैसे बादशाह बन सकता है? वो तो सुना है फिर आपने, मछली ने सारा खाना खा गई, है ना। मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा कि मैं नहीं कर सकता। अल्लाह आगे वाक़या बयान करते हैं, अल्लाह की नेमत का शुक्र, रब्बी औज़िअनी अन अश्कुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिक फ़ी इबादिक अस्सालिहीन। लेकिन सुलेमान बड़े शुक्र करते थे। अल्लाह सबसे पहले उनकी सिफ़ात दाऊद अलैहिस्सलाम की और सुलेमान की यही सबसे बड़ी सिफ़त थी कि वह अल्लाह की नेमतों में शुक्रगुजारी बहुत ज़्यादा करते थे। मैं आपको ये वाक़या ख़त्म करके बात ख़त्म करूँगा। अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, जब आगे सुलेमान अलैहिस्सलाम जाते थे, कहीं उड़ते थे, तो हुदहुद परिंदा साथ में होता था। मुहंदिस, इंजीनियर कहते हैं ना, नक्शा बनाने वाला, ये साथ में होता था। किताबों में मिलता है, उसका नाम अंबर था। अपनों कुछ लेना देना नहीं उससे, क्योंकि कुरान नाम तो नहीं बताता। जो असल चीज़ है वो आपके सामने, ताकि क़ससुल अंबिया है, सही रिवायत आपके सामने हो। वह तफ़क़्क़द तैर फ़क़ाल मा ली अलल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन लौ अज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ ला यअतियनी बिसुल्तानिन मुबीन। कि सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या करते थे, दोपहर के वक्त में सारे परिंदों की, भाई लब्बैक लब्बैक, हाँ लब्बैक लब्बैक, है ना, सारे हाज़िरी ले रहे हैं। एक मरतबा, अच्छा इसका काम क्या था हुदूद का? अल्लाह ने उस हुदूद को वो सरदारी अता फरमाई है। निस्ले नबी ने फरमाया 4 परिंदों को कभी कत्ल ना करना। एक लौरा है, दूसरा शहद की मक्खी है, तीसरा हुदहुद है, चौथा चूटी है। इनको कभी कत्ल नहीं करना चाहिए। इस एक वक्त का नबी है, बहुत बड़े नबी, तफसीर में कसीर में उठाओ आप। वक्त के नबी को चूटी ने काटा, उन्होंने देखा सारी बिल से चूटी आ रही है, उन्होंने आग लगाकर पूरी बिलों में आग लगाई। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजकर कहा कि तुमने एक चूटी ने काटी थी, आप उसको जलाते, तुमने सारी चूटी को जला के रख दिया, मेरी रहमत गवारा नहीं करती। चूटी में अल्लाह ने वो जज्बा अता फरमाया है, अपना जितना वज़न होता है, अपने वज़न से 50 गुना ज़्यादा वज़न वो खाने का लेकर उठा के लेके चलती है। ऐसी मेहनती होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मरतबा बारिश नहीं बरसी, सुलेमान निकल पड़े हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते 7 साल गुजर गए, बारिश नहीं बरसी। जब लेकर चले गए बारिश की दुआ करने के लिए, देखा एक चूटी दोनों पैर ऊपर करके अल्लाह से दुआ मांग रही, अल्लाह पानी की ज़रूरत सुलेमान को भी है, पानी की ज़रूरत मुझे भी है, उनके लिए ना सही, मेरे लिए तो बरसा दे। चूटी दुआ कर रही थी, सुलेमान ने सुन ली, कहा कि चलो वापस, अब हमें रोने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह एक चूटी की दुआ पर अल्लाह बारिश का निज़ाम करेंगे। वापस लौटने से पहले अल्लाह ने बारिश का निज़ाम शुरू फरमा दिया। तफसीर इब्न कसीर आप पढ़े। बैर कैफ अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब सुलेमान अलैहिस्सलाम हाज़िरी लेते तो ये मुहंदिस, क्या नाम इसका, हुदहुद, इसकी आदत यह थी, और आज भी अल्लाह ने इसको मलका दिया है, ज़मीन के जिस पुष्ट पर बैठता है ना, तो नीचे कितनी गहराई में पानी है, पानी मीठा है या खारा है, ये हुदहुद को अल्लाह ने ताकत दी है, वो सूंघ कर बता देता है। ये ऐसा इंजीनियर था
के सफ़र में साथ लेकर चलते, बादशाहत भी तो ऐसे मिली है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते ज़रा देखो वहाँ वो सूंघता, यहाँ मीठा पानी है। जिन्नात को हुक्म मिलता, कुआं खोदा जाता और सुलेमान को एक गिलास पानी मीठा मिल जाता। ऐसी बादशाहत मिलेगी कहीं? एक गिलास के लिए सारी एक कुआं खुदा जा रहा हो। आज बेगम आपकी जल्दी पानी नहीं देती, रोज़ के झगड़े वही है, मेरे बोलने पर पानी नहीं लाई। अल्लाह ने ऐसी ताकत हुकूमत अता फरमाई। अब हाज़री ले रहे हैं, हाज़री लेते लेते पूछा वह तफ़क़त तैर माली अल हुदहुद, अरे हुदहुद कहीं छुप गया पीछे या मुझे नज़र नहीं आ रहा। और सुलेमान गुस्से में थे। लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, या तो कत्ल करूँगा, या तो उसके पर नोच लूँगा, या तो ज़ुबा कर दूँगा, या तो उसको सख्त सज़ा दूँगा अगर सही खबर नहीं लेकर आया। कौवा है ना, कौवा बहुत जलता हुदहुद से। कौवा, एक कौवा आया सुलेमान के पास, हज़रत एक बात बताऊँ आपको राज की, आपने हुदहुद को इतना करीब क्यों रखा है? कहा कि उसमें ये सिफ़ात है, तो सिर्फ काय करता है बस, और क्या करता है उसमें इतनी सिफ़ात। कहा कि इतनी सिफ़ात नहीं, उसकी कमज़ोरी बताऊँ आपको? कहा कि क्या? हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं तफ़सीर इब्न कसीर में कि जब उसने कौवे ने कहा, ये कौवे का तफ़सीर इब्न कसीर में नहीं है, उसमें नाफ़े इब्न अज़रक नामी यहूदी का खारजी का वाक़या है, लेकिन सेम यही है। उसके जुमले में आपको सुनाना चाह रहा हूँ, ये दूसरी किताबों में है। तो मिलता है कि इब्न अब्बास फरमाते हैं कौवे ने जब शिकायत की तो हुदहुद को बुलाया गया। कहा कि देखो तुमसे दावा करता है। कहा कि ठीक है, क्या है? कहा कि हज़रत तुमने इसको करीब रखा है, क्यों रखा है? कहा कि ये इसमें सलाहियत है, ज़मीन पे बैठता है, ज़मीन के तह का मीठा पानी बताता है। कहा कि हज़रत इस हुदहुद से पूछो, जिस जाल में शिकारी के फंसता है वो जाल तो ज़मीन के ऊपर होता है ना, वो जाल हुदहुद को नज़र क्यों नहीं आता? ये तुमको बेवकूफ़ बनाता, नीचे की बात देखता है। कौवे ने सही बात की कि नहीं की? हुदहुद ने क्या प्यारा जवाब दिया। हुदहुद ने कहा इदा जा अल अजल फ़अमी अल बसर, जब अल्लाह ताला किसी की मौत का वक्त लाते हैं तो फिर अक्ल काम करना बंद कर देती है। जब मेरी मौत का वक्त करीब होता है तो मैं खुद जाके फंसता हूँ, वरना सलाहियत तो ये है कि ज़मीन का पानी देख लेता हूँ। सुलेमान ने कहा समझ में आ गई? हाँ, तो जाओ। जाते हैं ना, नाराज़ क्यों होते? जाते हैं, अब तक आया नहीं बेचारा हो, ठीक है जाते हैं भाई, क्यों नाराज़ होते? एक मरतबा सारे मच्छर आ गए। हज़रत ये इसराइली रिवायत है, लेकिन आपको लतीफ़े के तौर पे सुना रहा हो। मच्छर ने, हज़रत ये हवा से बोलो ज़रा संभल के चले, इन्होंने जीना दो भर कर दिया है, ये सर चलती है, हम तो उड़ ही नहीं सकते। हज़रत ने कहा हवा को बुला के लाओ। अब हवा आएंगी तो मच्छर रहेगा? कहा कि नहीं हज़रत, दल मामला रफ़ा दफ़ा करते हैं। बहरे कैफ अल्लाह ताला ने ऐसी नबूवत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता फरमाई। पूछा क्यों नहीं हाजिर थे? जब वो थोड़ी देर के बाद पीछे से आए ना, पूछा हज़रत नाराज़ थे? कहा कि बहुत गुस्से में थे। अब वो पीछे क्या कहा हज़रत ने? जुमले बोलो, जुमले। तो कहा कि औला यातियन्नी बिसुल्तान, अच्छी खबर नहीं लाया तो? अच्छा ये कहा ना, कोई बात नहीं, ठीक, और तो फिर देख लूँगा। हज़रत सुलेमान के क्या हुआ, क्यों नहीं थे? कहा कि हज़रत आप भी सुने फिर, इन्नी वजदतु इम्राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै व लहा अर्शुन अज़ीम वजदतुहा व कौमा यसजुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह। हम तो यही रहते हैं। मैं उड़ते उड़ते निकल गया तो मैंने एक बस्ती देखी, सना का इलाका। उस बस्ती में एक औरत, सब सूरज को पूजते हैं, चांद की इबादत करते हैं, और आप नबी होकर वो आपकी हुकूमत से बाहर निकले हुए हैं। सुलेमान ने कहा सही कह रहे हो? कहा कि हाँ। इज़हब बिकिताबी हाज़ा फ़अल्क़ि इलैहि सुम्मा तवल्ला अन्हुम फ़ंज़ुर माज़ा यरजिऊन क़ाला सनंज़ुरु असदक़्ता अम कुन्ता मिनल काज़िबीन। कुरान के अल्फाज है, 19वां पारा। अल्लाह के नबी कह रहे मैं देखता हूँ तू सच कहता कि झूठ कहता। अगर झूठ कभी निकला ना बेटे, ठीक है? कहा कि ठीक है देखो। कहा कि लेके तू ही जाएगा फिर, क्योंकि इलाका तुझे मालूम है, लेके तू जाएगा। तफसीर में मिलता अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त लिखा है, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़त लिखा और ख़त दिया है हुदहुद के पास। हुदहुद उसको लेकर एक रिवायत में चोंच में, एक रिवायत में पैर में हज़रत सुलेमान ने बांध दिया। अब लेकर चल पड़ा है। चलते चलते मलका बिल्किस इब्ने शराहील
वो है मारिब का इलाका। सनआ से 3 मील दूर एक बस्ती थी मारिब। उस मुल्क की मलका का नाम बिल्किस बिन शराहील था। एक रिवायत उसकी माँ जिन्निया थी, जो भी हो। उसका बाप इंसान था, नज़ीर शारख उसका नाम था, जो भी हो। लेकिन असल बात तो ये कि पैगाम अल्लाह के नबी के फरिश्तादे ने इस कासिद ने पहुंचा दिया। अब उसका जो महल बना हुआ था, वो महल इतना आलीशान बना हुआ था। महल के जो मगरिबी हिस्सा है 360 शीशे लगे हुए, मगरिब की तरफ 360 शीशे लगे हुए, मशरिक की तरफ 360, मगरिब की तरफ 360। वो सारी कौम सूरज को पूजने वाली थी। जब सूरज निकलता तो ऐसे जाविये से बनाया गया था, रोजाना एक शीशे में सूरज निकलता और एक ही शीशे में जाके डूबता था, ऐसे नजर आता था। वो जब उठती, रात में सोई रहती, उस शीशे की रोशनी जब आँख पे पड़ती, जिस्म पे पड़ती, तो वो उठती, सबसे पहले सारी कौम सूरज को सजदा करती। और उसके इस्तकबाल के लिए जो वज़ीर थे वो 312 थे। कितने थे? 312 वज़ीर, और हर वज़ीर की मातहती में 12,000 का लश्कर। कितनी बड़ी फौज हो गई। अब इसके महल में उसकी खिदमत करने के लिए 600 औरतें सर के पास खड़ी होती थी। ऐसा आलीशान तख्त, उसका जो तख्त था वो तख्त 80 फीट वो ऊंचा था और 40 फीट चौड़ा था और सोने चांदी से बना हुआ। ऐसा रौब सामने वाले पर पड़ता था, वो तो पेशाब कर दे, ऐसा खतरनाक रौब उस मलका का पड़ता था, उससे कोई टकरा ही नहीं सकता था। लेकिन जब हुदूद ने जब अपना पैगाम पहुंचाया है, मैं बात ख़त्म करूंगा, आप बोलेंगे ख़त्म करते बहुत ले गए आप, क्योंकि मैंने आपका ये उन्वान था ही नहीं हमारा, लेकिन हमने फिर भी आपको तारीख़ सामने रखकर आपको बैतुल मुक़द्दस लेकर वापस ला रहे हैं। लेकिन हमारा उन्वान क़ससुल अंबिया का, आज सुलेमान का वाक़या ख़त्म करना है, तभी जाकर ये ख़त्म होगा, रमज़ान ख़त्म होते होते। मेरे कैफ आखिरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदूद जब पहुँचा है, वो अंदर दाखिल हुआ महल के अंदर, परिंदे उड़ते हैं, दाखिल हुआ और अदब से उसके सिरहाने हज़रत सुलेमान का ख़त रख दिया और पीछे हट के अदब से, जैसे दरबारी खड़े होते हैं, अदब से खड़ा हो गया। जब उसने खत रखा, ये तन्हाई में थी, उठ कर देखा एक परिंदा बंद कमरे में इतना अदब, इतना सलीका और इतने प्यारे अंदाज में खत लाया है। वो तो हैरत में पड़ गई, ये तो दरबारी लोग करते हैं हम लोग। तो कहा कि कुछ तो बात है। जब उसको खोल के पढ़ने लगी, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ालत या अय्युहल मलअ इन्नी उल्क़िया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ मेरे दरबारियों, ऐसा खत आया मेरे पास, क्या करते हो? और वो सुलेमान की तरफ से है, अल्लाह ताअलू अलैया वातूनी मुस्लिमीन। देखना, तकब्बुर नहीं करना, इतराना नहीं, सीधे से कलमा पढ़ के आ जाओ। अपने सारे दरबार, कुरान है तर्जुमा, मैं आपको कुरान भी पढ़ के सुना सकता हूँ, लेकिन देर होगी इसलिए मैं थोड़ा तेजी से ले रहा हूँ। क़ालत या अय्युहल मलअ अफ्तूनी फ़ी अमरी मा कुन्तु क़ातिअतन अमरन हत्ता तशहदून क़ालू नहनु उलू क़ुव्वा व उलू बअसिन शदीद वल अम्रु इलैक फ़ंज़ुरी माज़ा तअमुरीन क़ालत इन्नल मुलूका इज़ा दख़लू क़रयतन अफ़सदूहा व जअलू अइज़्ज़ता अहलिहा व अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून व इन्नी मुरसिलतु इलैहिम बिहदीयतिन फ़अनतुम बिमा यरजुल मुरसलून। सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कह रही, क्या राय है तुम्हारी? कहा कि आप जो हुक्म दे, लेकिन अगर लड़ने को आप कहे तो हम भी ताकतवर हैं, हम भी जमात की शक्ल में हैं, हम भी लड़ सकेंगे। लेकिन वो थी बड़ी समझदार। उसने कहा देखो, ये कोई ऐसा वैसा बादशाह नहीं है। बादशाहों की आदत होती है इन्नल मुलूक इज़ा दख़लू क़रया, जब बादशाह लोग किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, दाखिल होने के बाद सबको तहस नहस करते हैं, उसके इज्जत वालों को जलील करते हैं, और जो जलील होता है उसको बादशाहत मिलती है। यानी हम जो इज्जत वाले जलील होंगे, हार जाएंगे, तो मैं सबसे पहले परखती हूँ, कुछ हदिये तोहफे ताइब बेचती हूँ। दुनियादार होगा तोहफे कबूल करेगा, नबी होगा तो तोहफे ठुकरा देगा। फलम्मा जा सुलेमान क़ाल तुमिद्दूननी बिमालिन बिमा आतानी अल्लाह बिमा आतानी खैरुम मिम्मा आताकुम। कुरान है पूरा कि जब वो हदिये तोहफे ताइब लेकर पहुँचे हैं तो सुलेमान, अच्छा मुझे रिश्वत देना चाहते हो, जाके कहो अपनी मलका से, अगर सीधे नहीं आई तो ऐसा लश्कर लेकर आऊँगा कि तुम अकले हैरान हो जाएगी, सारी बस्ती को तहस नहस करके रख देंगे। जब ये खबर पहुंचाई ना, ये सोने की ईंटें
ये तुमने ये दिया था और ये सारे ये तो वापस कर दिए, देखने को तैयार नहीं हुआ सुलेमान। वो ये लालच में आएगा, नहीं नहीं हम नहीं टकरा सकते। मलका ने कहा मैं तो चाहती ही वो थी। कहा कि क्या करे, कहा कि सब मिलकर चलते इस्लाम कबूल करने के लिए। बहरे कैफ अब एक तैयारी हो रही है मुल्क से निकलने की, सुलेमान के पास आने के लिए। कौम सनआ बहुत दूर है, यमन के इलाके के अंदर। बहरे कैफ जब वो निकले हैं तो हवा ने चुगली कर दी। हवा तो हर जगह होती, हजरत वो आ रहे हैं, अच्छा आ रहे हैं, यहाँ भी इंतजाम करो, फिर आ रहे मेहमान तो इंतजाम होना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले हुक्म यह क़ाल या अय्युल मलऊ अय्युकुम यातीनी बिअर्श क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। उनके यहाँ आने से पहले उसका पूरा महल कौन उठा के लाएगा यहाँ? देखो आप, क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युम मुबीन। आप हुक्म दे, आप कुर्सी पे बैठे हैं ना, आपकी मजलिस ख़त्म होने से पहले जिन्नात ने कहा वो सारा महल उठा के यहाँ ला के खड़ा कर दूँगा। देखो कैसा इल्म अल्लाह ने दिया था। वक़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अन आतीका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक। या नबी अल्लाह, ये तो कहता है कुर्सी से खड़े हो बड़ी देर लगेगी, आप एक पपनी मारे पलक झपक से आँख खोलेंगे उससे पहले सारा मुल्क यहाँ ला के खड़ा कर दूँगा। उसका नाम था आसिफ इब्न बरखिया, तौरात का बहुत बड़ा आलिम था। एक मज़े की बात बोलूँ आपको, ज़िंदगी भर याद रखना। बाद लोग सवाल करते हैं कि तुम्हारा नबी एक रात में मेराज पे कैसे चला गया, अकल में आने वाली बात नहीं है। उनको समझाना आपका दिल बड़ा हल्का होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम वक्त के नबी है, उसका एक गुलाम, एक खादिम जिसका नाम आसिफ इब्न बरखिया है, उस गुलाम के इल्म का यह आलम है कि पूरा बिल्किस का तख्त उठा के पलक झपकने से पहले जो कई महीने का सफ़र है उठा के यहाँ हाजिर कर सकता है। यही आसिफ इब्न बरखिया नहीं, बल्कि इस आसिफ इब्न बरखिया का आका जो सुलेमान नबी है, मेराज की रात मुक्तदी बना है इमामुल अंबिया का। जब एक मुक्तदी के गुलाम का ये आलम है कि महल उठा के ला सकता है, तो आका मदनी को छोड़कर वो एक रात में आसमानों के सैर क्यों कर नहीं कर सकता? इतना बड़ा महल उठा के ला सकता गुलाम, तो आका की रफ्तार का क्या आलम होगा, उसके इल्म का क्या आलम होगा। एक मजे की और बात, जब वापस नबी आए मेराज से, अबू जहल ने कहा सिद्दीक देखा ना तेरा दोस्त कैसी बहकी बहकी बातें करता है, एक रात में जाके आ गया, ये कैसे हो सकता है? कि एक बात बताओ, सिद्दीक ने प्यारा जवाब दिया, ये बताओ जिब्राइल कौन है? कहा कि नबी के खादिम। नबी कौन है? मखदूम, जिसकी खिदमत की जाती है। कहा कि जिब्राइल जो नबी का खादिम है, उसकी रफ्तार का आलम यह है, एक कदम जन्नतुल मावा में होता है, दूसरा कदम यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरबार में होता था। एक कदम अर्शों पे होता है, दूसरा कदम नबी के दरबार में होता है। एक गुलाम की रफ्तार इतनी तेज़ है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की रफ्तार का क्या आलम होगा? मेरे कैफ, ये मेरा मजमून नहीं है, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। लिहाजा पूरा महल आसिफ इब्न बरखिया ने कहा और अपने इल्म के ज़रिए से बिल्किस का पूरा तख्त ला के रख दिया, महल ला के रख दिया। सुलेमान ने कहा उनके आने नक्किरुलहा अर्शह नंदुर अतहदन तकुन मिनल लदीना ला यहतदुन, ज़रा इसमें तोड़ मटोड़ करो, आगे पीछे कर दो चीज़ें, हम देखते वो पहचानती कि नहीं पहचानती। और क्या करो, ऐसा बनाओ मेरे आने तक, ऐसा रास्ता तैयार करो कि नीचे पानी बहता हो, ऊपर से शीशा बिछा दो, ताकि उनको लगे ही ना कि नीचे पानी है कि शीशा है, शीशा नजर न आए, वो उसको पानी समझे। इस तरह से करो कारीगरी। और जिन्नात करने वाले हैं, जिन्नात करने वाले हैं, ठीक है। ऐसा शीश बिछा दिया गया और नीचे पानी की नहरें जारी कर दी गई। मलका बिल्किस जब आई है तख्त ताज लेकर, सुलेमान ने कहा ये महल, कहा कि ये हाँ खिड़की तो ऐसी ही थी, दरवाज़ा यही था, ये कमरा मेरा, हाँ ये बेडरूम है, ठीक यही है, कहा कि तो मेरा ही है। तो सुलेमान ने बताया कि देखो मैं बादशाह कभी होता तेरा महल यहाँ नहीं आता, एक वक्त का नबी हूँ, अल्लाह ने अपनी कुदरत से तेरे महल को उठा के यहाँ लाया है। अब जब अंदर दाखिल होने लगी तो कील लहा दुखुली सर फलम्मा रअतहु हसिबतहु लुज्जा व कशफत अन साक़ैहि, कुरान का तर्जुमा है। जब अंदर दाखिल होने लगी तो अपनी शलवार ऊपर करने लगी। बाद ना हंजार लोग कहते हैं कि अल्लाह का नबी सुलेमान देखना चाहता था कि पिंडली पे बाल है कि नहीं है। अरे बाल से क्या लेना देना सुलेमान को, और बाल के चक्कर में पड़े हुए सुलेमान, इतना वक्त का नबी। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे अल्फाज लोग बयानों में बोलते हैं
कि नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी बताना चाहता है, जब वो करीब आई सुलेमान अलैहिस्सलाम के और ऊपर शीशा था, नीचे पानी बिल्कुल रख के बह रहा था, तो कभी कभी देखो आपको शीशा महसूस नहीं होगा। उसने समझा कि ये पानी है, शलवार ऊपर करी ताकि मेरे पैर ना भीगे और कपड़े ना भीगे। अल्लाह के नबी सुलेमान ने कहा कि देखो, जिस सूरज को तुम खुदा समझ के पूजा करती हो, एक सूरज का अर्श ऊपर से चला गया इस शीशे के ऊपर, उसने पानी को शीशे को ऐसे मिला दिया कि तुमने उसको पानी समझ लिया। ऐसे ही खुदा ने सूरज को पैदा किया है, एक तजल्ली रब की सूरज पे पड़ी, वो चमक क्या उठा, तुमने उसको खुदा तस्लीम कर लिया। वक्त का नबी ये समझाना चाहता था, लिहाजा अल्लाह ताला ने उसको ईमान नसीब फरमाया। उसने कहा रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी वअस्लमतु मा सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं कलमा पढ़ती हूँ, मैं तो जहालत में थी, सारी ज़िंदगी हम पत्थरों की पूजा करते रहे और सूरज की पूजा करते रहे, असल तो पूजने वाली ज़ात अल्लाह की है जिसको पूजा हो सके। ईमान लाई है। बाद लोग बोलते सुलेमान से निकाह हुआ, नहीं, किसी और भाषा से सुलेमान ने निकाह कराया है। सुलेमान के पास इतने कई 100 बीवियाँ थी, मैं बोलूँ तो आपके मुंह में पानी आएगा, इसलिए मैं ख़त्म कर रहा हूँ। लिहाजा क्या करें, हम एक ही कश्ती के सवार है, सब सही है कि नहीं है, एक ही कश्ती के सवार है। यहाँ बातें कर सकते, घर पे जाने के बाद हाँ क्या लाना और ख़त्म हो जाती कहानी 1 मिनट में। यहाँ तो मैं बातें कर रहा हूँ, घर जाने के बाद सारी सरदारी ख़त्म हो जाती है, मस्जिद का इमाम अपनी जगह। तो बैर के कलमा पढ़ लिया। अब वक्त मुकम्मल हो रहा है सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का। अल्लाह फरमा रहे हैं, मुकम्मल होने के बाद सुलेमान ने कहा कि मुझे बैतुल मुक़द्दस बनाना है, जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ लाके आपको छोड़ रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस की तामीर का हुक्म दे दिया जिन्नातों को, लेकिन फरिश्ता आके बता गया कि आपको तो वक्त करीब आ गया है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि फलम्मा क़ज़ा, अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान का वक्त करीब जब आया है तो ताकुलु मिन साता, कुरान में तज़किरा है 22 पारे के अंदर, सुलेमान ने हुक्म दिया कि एक छोटा सा शीश महल बना लो, बैतुल मुक़द्दस तामीर होता रहे, जिन्नात इसको आलीशान तामीर करे, मैं खड़ा हो जाता हूँ और जो फरिश्ता आएगा मेरी रूह कब्ज़ कर लेना, ताकि इन जिन्नातों को ना पता चले कि सुलेमान जिंदा है कि मर गए हैं। दीमक की आदत होती है, आप लकड़ी लेकर दीमक का जो घोंसला होता है, कीड़े खड़े करो, ऐसा आपके हाथ में लकड़ी को, जिंदगी भर एक दीमक उसको नहीं खाएगा। दीमक इतना अक्लमंद होता है, वो जानता है कि ये लकड़ी किसी जिंदा के हाथ में है, लेकिन तुम उसको छोड़कर चले जाओ, चंद मिनटों में वो दीमक लकड़ी खोखला करके रख देगी। जब तक सुलेमान टेक लगा के खड़े हैं, जिंदा थे, दीमक नहीं छुआ। लेकिन जब सुलेमान का वक्त करीब आया है मौत का, ताकुलु मिन साता, अल्लाह ने हुक्म दिया दीमक से शुरू करो खाना, सुलेमान मर गए हैं, सुलेमान की रूह कब्ज़ हो चुकी है। और जिन्नात, ओ भाई आका देख रहे चलो, ओ भाई सरदार देख रहे चलो, ओ भाई ठेकेदार देख रहा चलो, होता है ना, वो जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। बैतुल मुक़द्दस तामीर हो रहा है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह कैसे काम लेते हैं। मेरे कैसे जब बैतुल मुक़द्दस तामीर होते होते तकरीबन हो गया, जब 40 दिन गुजर गए हैं, फलम्मा खर्रा, जब सुलेमान का बोझ गिरा है, अंदर से लकड़ी खोखली होती चली गई, सुलेमान अलैहिस्सलाम का बोझ गिरा, और जब सुलेमान ज़मीन पे गिरे, फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्न अल्लाहु कानू यअलमून मा लबिसू फी अज़ाबिल मुहीन। जब लकड़ी से नीचे गिरे हैं, सुलेमान ने कहा यार हमारी अकल मारे गई, हमें अगर पता होता सुलेमान कब से मर गए हैं तो हम कब से यहाँ से भाग जाते यार, और तुमको आमिल बोलता मेरे पास जिन्नात है। और मैं गैब की बातें बताता हूँ, थोड़ा सा पर्दा कभी हिले, और यार मामू तो नहीं देख रहे। अगर आपके घर का सत्यानाश करना हो, एक आमिल को लेके आओ, जिंदगी भर किसी का सत्यानाश करने के लिए लाने की जरूरत नहीं है। सही बोल रहा आपको, कम इल्मी के मुताबिक घर का सत्यानाश करना हो, एक आमिल को लेकर आओ, छूछा करने वाले को, ऐसा फूंक के चले जाएगा, सारी जिंदगी उसके दर पे नहीं घुमलाए तुमको, फिर बोलना आपको। इसलिए दरख्त का पत्ता भी रब की इजाज़त के बगैर ज़मीन पे नहीं गिरता। इतने बड़े हालात अल्लाह से पूछे बगैर कैसे मेरे आपके घर में आते हैं, झूठ बातें सारे। और जिन्नात से, जो जिन्नात को पूछ के बताते वो जिन्नात से पूछो। अभी जिन्नात कह रहे हैं लौ यअलमुल गैब, अगर हमें गैब का इल्म कभी होता तो हम इस तरह जिल्लत की ज़िंदगी ना गुजारते कि हम सुलेमान को जिंदा समझ के यहाँ खड़े हुए हैं। और वो बोलता कि हमारे हमजाद बता रहे हैं और तेरे साथ ये हो रहा, वसीकरण और फला और फला।
नासिक से एक फ़ोन आया मुझे, अलीम साहब माफ़ करना, ये जालना से, और वो आया था शख्स मिलने के लिए। अलीम साहब, मेरे पड़ोस में एक आदमी ने एक आमिल को बुलाया, उसकी बीवी के आंग में आता था, वो निकालने के लिए अमल कर रहा था। मेरी बीवी ने देखा कोई आया है, तो मेरी बीवी जाके दरवाजे पे खड़ी हो गई। अब जिसके अंदर का निकालने का था वो तो नहीं निकला बाहर, मेरी बीवी के निकल के बाहर आ गया। अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो रो कर कहने लगा, आलिम साहब अब मेरी बीवी ना मुझे पहचानती ना मेरे बच्चे को पहचानती। और हुआ ऐसे ही, तलाक हो गई दोनों की, तलाक। तो बुलाएंगे इसके बाद। देखो मुझे माफ़ करो, आज मैं दुआ नहीं करना चाहता, क्योंकि आखिरी दिन मैंने अभी 10:30 से मैं तकरीबन लगा हुआ हूँ। 10:30 से एक जगह ख़त्म कुरान था, वहाँ दुआ किया। 11 से फिर एक जगह दुआ किया। 12 से 1 बजे तक फिर यहाँ अनस मस्जिद में, और 1 बजे से अभी 3 बजने वाले हैं, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज दुआ नहीं करते हैं, आप इनफरादी अपनी दुआ करना। जो 29 की रात रहेगी इंशाअल्लाह हम जमकर इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। जो ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी इंशाअल्लाह। लेकिन आप सब ने क्या करना है, ताख़रात है, इस ताख़रात में सारे लोग मिल के तौबा करें इंशाअल्लाह कि बहुत हो गया। अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए इनफरादी हम जो हमसे हो सकता है हमने वही ला के आपको छोड़ा है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से बैतुल मुक़द्दस तामीर करवाया, और हैकल सुलेमानी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बनवाई है। जो ये बदबख्त नापाक कदम रखकर हैकल सुलेमानी को अपने कब्ज़े में लेना चाहते हैं, छोटी सी जगह है, उस जगह कब्ज़े में लेकर दज्जाल के इंतज़ार करना चाहते हैं। आखिरी दिन ख़त्म नबूवत पर इंशाअल्लाह सारी बातें आपके सामने रखेंगे। अब वक्त मुख्तसर है, बहुत ज़्यादा वक्त भी हो गया है। अब ये कोशिश करो कि हर साथी उठकर, नहीं बस लोग इशारा कर रहे हैं कि 2-5 मिनट क्यों ना हो, लेकिन आप इनफरादी आपने 2-2 रकात नमाज पढ़ना है, सलातुत तौबा। किसी हदीस से साबित तो नहीं है, लेकिन नफल पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते। इतनी दुआ करने से बेहतर इनफरादी आप खड़े हो, 2-2 रकात जमकर अल्लाह के सामने रो रो के दुआ मांगना है। उसके बाद इंशाअल्लाह सहरी के नज़्म आपके लिए यही किया गया है। अब आप सब खड़े होना इंशाअल्लाह। मैं मुख्तसर दुआ भी कर लेता हूँ ताकि अल्फाज भी पूरे हो। उसके बाद अब सब मिलकर इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, ताकि ताक़रात शब क़द्र जो है अल्लाह उसका हिस्सा हमें नसीब फरमा दे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मुख्तसर दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदयतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब, अल्लाहुम्मा ख़फ़्फ़िफ़ अन्ना सिक़लल औज़ार वरज़ुक़ना ईशतल अबरार वक़्फ़िना शर्रल अशरार वातिक़ रिक़ाबना व रिक़ाब आबाइना व उम्महातिना व इख़्वानिना व औलादिना मिनन नार, या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार, या सामिअ सौत, या नाशिरल इज़ाम बअदल मौत, या सामिअ सौत, या नाशिरल इज़ाम बअदल मौत, इन्नका तअलमु व ला अअलम व अंत तक़दिरु व ला अक़दिर व अंत अल्लामुल ग़ुयूब व अंत अरहमुर राहिमीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप खड़े हो जाए सारे, और 2-2 रकात जो मैसर आपको हो सकती है नमाज पढ़ना है। उसके बाद आप बाहर निकले, उसके पहले ना जाए बाहर। आप सबके लिए खाने का नज़्म बता दिए भाई, सबके लिए सहरी का नज़्म यहीं पर किया गया है। आप पहले नमाज़ें पढ़े, उसके बाद इंशाअल्लाह दस्तरख़्वान लगेगा।